कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 3 दिवसीय श्रीमद् जगन्नाथ कथा में। तो आज तीसरा दिन है। तो आप लोग 3 दिन से लगातार बहुत लोग आ रहे हैं। ठंडे का मौसम है तो भी बहुत लोग दूर दूर से ऑटो करके भी आ रहे हैं, और रात कभी कभी देर रात भी हो जा रहा है तो भी आप लोग सुन रहे हैं। तो आप लोग को बहुत बहुत अभिनंदन है कि आप लोग इतना कष्ट करने के बाद भी आप लोग इसके लिए आ रहे हैं। तो आज हमारे साथ श्रीमान केशवानंद प्रभु जी, उनके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि हर दिन कुछ कुछ नए लोग आ रहे हैं। तो प्रभु जी का घर गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है, और इन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई की, MBBS डॉक्टर है। उसके बाद इन्होंने लोगों का इन्होंने पुणे में रहा बहुत दिन। पुणे में BJ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से MBBS किया। उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे यूथ लोग को प्रचार किया। प्रभु जी लगभग पूरे साउथ इंडिया और पूरा जो महाराष्ट्र रीजन है वहाँ पे जितने भी कॉलेज है, हर कॉलेज में घूम घूम के जो भी यूथ लोग हैं उनको प्रचार करते थे, धर्म का प्रचार करते थे। क्योंकि शहरों में जो युवा वर्ग है उन लोग को बहुत परेशानियाँ होती है आजकल। आप लोग आए दिनों में पेपर में, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे ये सब देखते रहेंगे। और काफ़ी इन्होंने लगभग महीने में लगभग 30 दिन में से 20 दिन घूम घूम के प्रचार करते थे हर जगह, गांव में, शहर में जा के। और बहुत लोगों का इन्होंने जीवन ट्रांसफॉर्म किया। बहुत लोग, जो एक गांव है हमारा जो पे गुरुकुल है कुटाम में, वहाँ पे इन्होंने 3 साल पहले प्रचार चालू किया था। तो उस गांव में जाने के पहले ऐसा हालत था कि मतलब कि वहाँ पे कोई फसल तक नहीं उगता था। और वहाँ पे जब जाके इन्होंने प्रचार चालू किया, गुरुकुल स्थापित किया और भगवान की स्थापना की, तो पहली बार 3-4 साल बाद पहली बार वहाँ पे बारिश हुआ। जिस दिन भगवान का वहाँ पे स्थापना हुआ उसी दिन बारिश हुआ, है ना। अरे वो ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे जगह पे प्रचार किए। और इन्होंने इनके बुक लिखे इन्होंने लीडरशिप के ऊपर, ना कैसे एक लीडरशिप किया जाए समाज में, उसके ऊपर। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े जो कंपनी के जो मालिक लोग होते हैं, HR लोग, मैनेजर लोग, उनके बुक के ऊपर सेमिनार होता है। इन्होंने भी बहुत जगह जा के लोगों को सेमिनार दिए हैं।
साथ ही साथ इनकी पूरी जो फैमिली है, पूरे फैमिली भक्त है ना। इनके माता पिता भी पूरा भक्ति में है, पूरे इस गांव में रहते हैं, जहाँ पे भी रहते हैं वो लोग भी प्रचार करते हैं और घूम घूम के भी प्रचार करते हैं। प्रभु जी 3 भाई है और तीनों भाई इसी तरह सन्यास लिए हुए हैं, समझिए उन्होंने। और तीनों भाई अलग अलग जगह में, एक कोलकाता के एरिया में रहते हैं, एक महाराष्ट्र के एरिया में और एक बिहार झारखंड यूपी एरिया में रहते हैं और प्रचार करते हैं। तो और प्रभु जी बहुत अच्छा फेमस है, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, बृहद भागवतामृत, ये सब के ऊपर प्रभु जी बहुत कथा करते हैं। कभी मौका मिलेगा तो रामायण भी इनके द्वारा हम लोग सुनेंगे आगे आने वाले समय में। तो हम प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के कथा में। और तो कथा चालू करने के पहले हम लोग आरती करेंगे। हाँ, तो पंडित जी जल्दी से आइए, आपका सबको इंतजार कर रहे हैं आरती प्लेट का। तो सबको आरती करेंगे, आरती होने का कथा चालू होगा। तब तक एक अनाउंसमेंट करता हूँ, आप लोग अगले साल 2022 में फरवरी महीने में 19 फरवरी से 24 फरवरी तक हमने जगन्नाथपुरी यात्रा रखा है। तो जगन्नाथपुरी यात्रा यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, सकरी से डायरेक्ट पुरी का आपको ट्रेन मिलेगा। जो लोग यात्रा में जाना चाहते हैं, यात्रा में भाग लेना चाहते हैं, वो लोग अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं आने जाने का। और जो भी यात्रा इससे रिलेटेड जो कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, कितना आने जाने का और कितना खर्चा होगा, वहाँ पे कथा खत्म होने के बाद वहाँ पे एक व्यक्ति रहेंगे, उनके पास जाके आप अपना नाम लिखवा सकते हैं और जो भी डिटेल चाहिए आपको वो बता देंगे। और साथ ही साथ साथ ही साथ हमारा जो गुरुकुल है, आप लोग सभी जानते हैं, आप लोग के आशीर्वाद से चल रहा है। बहुत लोगों ने, आप लोगों ने जब हम लोग आए तो हम लोग के पास कुछ नहीं था ना, तो आप लोग के सहारे से चल रहा है। बहुत लोग दान देते थे, कोई चावल दिए, कोई दाल दिए, कोई आटा दिए। तो बहुत लोग कोई जो दान दिए, हम लोग उनका नाम लिख नहीं पाए थे उस समय, तो वो लोग भी अपना नाम लिखा सकते हैं। जो कुछ भी दान दिए वो भी लिखा सकते हैं। वो हम भगवान के जाके महीने में एक बार जाके भगवान को अर्पित करते हैं, तो वो भी अपना नाम लिखा दे, जिनका नाम छूट गया है या पहले है तो वो भी लिखवा सकते हैं। तो हम लोग आरती के साथ चालू, हम सभी से निवेदन करते हैं कि कृपया करके खड़े हो जाइए अपने अपने जगह पे। फिर आरती के बाद फिर से कथा चालू होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, थोड़ा आवाज सेट करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बास कम करें, लो फ्रीक्वेंसी कट करें। हरे कृष्ण बस मीट थोड़ा सा दीजिए और हाई कम करें। हरे कृष्ण हाई को थोड़ा कम करें। हरे गेन थोड़ा सा बढ़ाइए, वॉल्यूम कम करें। हरे कृष्ण बस वॉल्यूम कम करें, वॉल्यूम। हरे कृष्ण थोड़ा सा बढ़ाइए। हरे कृष्ण हल्का वॉल्यूम दीजिए। हरे कृष्ण गेन दीजिए, गेन।
गेन बढ़ाइए इसे। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। थोड़ा अगर सीटी मारता है ना तो वॉल्यूम कम करिएगा। हरे बस 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 एकदम ठीक। हरे कृष्ण एकदम ठीक। माइक दीजिए पंडित जी, माइक दीजिए। आरती का थाली दीजिए। दिखा रहे हैं, नहीं दिखाएंगे आपको आपको आरती गाना है? जय जय आरती। आपको आरती गाना ऊपर आरती अच्छा, होता है। अच्छा। आप माइक लगाइए। इधर आइए। थाली उनको दे दीजिए। पंडित जी को दे दीजिए। भागवत अमृत चारित्र की जय, आरती सगनी की आरती। भागवत अमृत चारित्र की जय, आरती भागवत अमृत चारित्र की जय, आरती सगनी भागवत अमृत चारित्र की जय, आरती सगनी। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान कान की, धर्म भक्ति ज्ञान कान। महापुराण भागवत फल महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम का, फल सुख मुख विगलित निगम का। कर परमानंद सुधा रसमय, कर परमानंद सुधा रसमय। लीला रचि रचि रस निधान की, लीला रचि रस रचि निधान की। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। विजय विलास विवेक विका, विजय विलास विवेक। विमल विकास विवेक विका, भगवत का भगवत का परम ज्योत परमात्म ज्ञान के, परम ज्योत परमात्म ज्ञान। परमहंस मुनि मन उदासीन, परमहंस मुनि मन उदासीन। रचि करि रस दिला, रचि करि रस दिला। भक्ति भक्ति अति प्रेम सुदासी, भक्ति भक्ति अति प्रेम सुदा। तथा चिंतन ये सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण। धर्म भक्ति ज्ञान खान की, धर्म भक्ति ज्ञान खान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम
अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्री चैतन्येश्वरम्। बच्चे लोग सब शांति बनाए रखेंगे। बच्चों से विशेष अनुरोध है कि आप जितने छोटे दिख रहे हैं आपकी आवाज उतनी तेज होगी। श्री जगन्नाथ और श्री जगन्नाथ की लीलाएं इस सागर में हम लोग डूब रहे हैं और डूबते डूबते एक दिन जगन्नाथ जी के सागर के पास पहुंच जाएंगे और पहुंच के सीधा जगन्नाथ जी का दर्शन कर लेंगे। हरि बोल। वास्तव में जो दर्शन होता है, दर्शन कान से होता है।
कल सरकार जी बहुत अच्छा प्रसंग बता रहे थे कि मुंह से जो खाते हैं वो विगलित होके उसका घटन होके निकल जाता है, कान से जो सुनते हैं वो मुंह से निकलता है। बहुत सुंदर सी बात बता रहे थे कल आप लोग ध्यान दिए होंगे। कान से जो हम सुनते हैं वो हमारे हृदय में चला जाता है। एक बार प्रभु श्री राम चित्रकूट गए। चित्रकूट में वाल्मीकि मुनि मिले और उनको पूछे कि हम कहाँ रहें, हमको रहने का स्थान दे दीजिए। तो वाल्मीकि मुनि उनको 13 जगह बताए रहने के लिए। तो कौन कौन सा जगह से सुने, 13 जगह हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, जगन्नाथ कथा है, राम कथा चालू हो जाएगा नहीं तो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हिय तुम करो गृह रूरे, लोचन चातक जिन करी राखे, राम रहूं। कह रहे हैं बड़े भाव से 13 जगह बता रहे रहने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कह रहे जिनके कान, भगवान कहते हैं कहाँ रहे, तो महात्मा जी कहते हैं भगवान को, जिनके कान आपकी कथा सुनते सुनते अघाते नहीं है। आपकी कथा की नदी उसमें घुसती है लेकिन इस समुद्र में बाढ़ नहीं आता। कितनों नदी घुस रहा है उसमें से बाढ़ बाहर, उल्टा कथा कभी नहीं निकलता। ऐसे भक्तों के हृदय में रह जाएगी, जिनकी आंखें लोचन चातक के जैसे आपके दर्शन को ललायित है, उनके दिल में रहिए। कहते हैं चरण राम तीरथ चली जाई, राम बसहु तिनके मन माही। जिनके चरण राम के तीरथ को चल के चले जाते हैं, उनके मन में राम बस जाएंगे। भगवान क्या पूछे थे, हमको रहने का कोई पता बताइए। अब ऐसा ऐसा जगह बता दिए तो राम समझ गए कि आज इन भाव में है, आज हमको जगह नहीं बताने वाला। लक्ष्मण को खुद बोलते, लक्ष्मण यही पे एक तो कुटिया बना दो कि 13 जगह जो बता रहे हैं रहने के लिए, वो 13 जगह तो सब भाव स्तर पे पहुंचा देंगे। अरे रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं लक्ष्मण, तुम्हें कोई जगह खोजो। तो लक्ष्मण जी खुद से जगह निकाले। कथा में जो लोग रम गए उनके हृदय में राम बस गए। कथा में जो बैठ गए उनको और कोई चीज करने की जरूरत आवश्यकता नहीं, सारे धाम उनके हृदय में ही प्रकट हो गए। लोग जा रहे तीर्थ देखने के लिए, लेकिन तीर्थ तो आपके दिल में ही प्रकट हो गए। लोग जा रहे हैं जानकी जी को देखने के लिए, लोग जा रहे हैं बिहारी जी को देखने के लिए, बिहारी जी आपके दिल में ही प्रकट हो गए। ले तो सबसे अच्छा क्या माध्यम है, कथा। कहीं भी बैठिए सुनिए कथा, दूर हो दुनिया का व्यथा, दुनिया का व्यथा दूर हो जाए, ऐसी हो कथा। तो जगन्नाथ जी की जो कथा हम सुन रहे हैं, हर साल जगन्नाथ जी का एक बार रथ यात्रा होता है। तो जगन्नाथ जी को जगन्नाथ जी के मंदिर से उठा के उनको रथ में बिठाते हैं, और रथ में बिठा के उनको बहुत लंबा एक ग्रैंड रोड है, उस पर उनको खींच के भक्त लोग हाथ से खींच के, और दूसरा गुंडीचा मंदिर है वहाँ लेके जाते हैं, और वहाँ ले जाके उनको वहाँ रखते हैं 10 दिन के आसपास, सप्ताह भर 10 दिन वहाँ रहते हैं, फिर वहाँ से लौटते हैं वापस। अब आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या कारण है कि जगन्नाथ जी को यहाँ से वहाँ लेके जाना पड़ता है, और लेके जाना जरूरी। तो हम रथ यात्रा में पहले हम घुसे, इसके पहले थोड़ा सा जगन्नाथ जी की चटक पटक बातें थोड़े सुनेंगे। जगन्नाथ जी के यहाँ की चटक पटक बातें, चटकीली बातें।
क्या है चटकीली बातें जगन्नाथ जी की। मंदिर में लिखा हुआ है वनली हिंदूज आर अलाउड। ये फोटो हम आपको लेके आए, देखिए देखिए। मंदिर के बाहर घुसिएगा तो यहाँ पे एक बोर्ड मिलेगा आपका, केवल हिंदुओं को प्रवेश है, अब बाकी लोगों को प्रवेश नहीं है। आप कोई मान लीजिए हिंदू भी है, जैसे इंदिरा गांधी हिंदू थी, शादी कर ली मुसलमान से, पंडा लोग मना कर दिए, नहीं घुस सकती। अब पंडा का वहां राज चलता है, प्रधानमंत्रियों कोई काहे न हो, पंडा ना बोल दिया मतलब ना, वो नहीं घुस सकता है। इंदिरा गांधी को जब दर्शन नहीं मिला तो सामने वाला घर में चढ़ गई और वहीं से टेलीस्कोप लगा के, दूरबीन लगा के देख ली, जो दिखा सो दिखा, नहीं दिखा सो जय जगन्नाथ। सिखों के गुरु नानक देव गए थे दर्शन लेने के लिए, 500 साल पुराना बात है। वो दर्शन लेने गए तो वहां पे दाढ़ी वाड़ी बढ़ाए थे, उनके साथ एक आदमी भी था। उनको लेगा, पंडा लोग को डाउट आएगा, घट इसको नहीं देंगे दर्शन, बोला रुको दर्शन कैंसिल, बाहर जाओ। नानक देव चले गए बाहर, जाके स्वर्ग द्वार में बैठ गए। अब बैठ गए, इधर राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आते हैं, कहते हैं अरे इतना बड़ा संत को तुम लोग कैसे घुमा दिया। तो राजा जो है वो जाके वहां स्वर्ग द्वार में जाके देखता है तो महात्मा जी बैठे, उस अपना हाथ ऐसे किए नानक जी, ऐसा हाथे में जगन्नाथ दिखने लगा राजा। तो राजा बोला हमसे बहुत गलती हुआ, आप आइए आपको दर्शन दिलवाते हैं। और उनको लेके दर्शन दिलवाए, और तब से लेके जो सिख लोग हैं उस सबको अलाउड है, जितने सिख लोग जाते हैं सब लोग को दर्शन, नानक देव के कारण सबको दर्शन मिलता है। कोई एक राजा रामचंद्र थे, रामचंद्र, वो क्या किए थे, वो जब लड़ने गए मुसलमान लोग से तो हार गए। तो मुसलमान लोग जो है वो लोग उनको ऑप्शन दिया, तो तुम मुसलमान बन जाओ, और नहीं तो तुमको मार दिया जाएगा, और तुम्हारा जगन्नाथ का जितना सब धन है हम लोग लूट लेंगे। तुम मुसलमान बन जाएगा तो जगन्नाथ को हम लोग छोड़ देंगे। तो बोला ठीक है, अगर मुसलमान बनने से जगन्नाथ बचते हैं तो हम लोग बन जाएंगे। बन गया मुसलमान। मुसलमान बनने का मतलब था मुसलमान लड़की से शादी करना है। वो कर लिया शादी करके आया, सोचा कि जगन्नाथपुरी में उसका बहुत इज्जत होगा, तो उसको जगन्नाथ के बचा लिया। जगन्नाथ ने तो लुटा जाते थे, ये सोच के आया। पंडा बोला नो एंट्री, मुसलमान बन गया, भगाओ इसको यहाँ से। वो तो पंडा उसको निकाल ही दिया, उसको तो मंदिर में एंट्री नहीं मिला। उसकी जो बीवी थी पहली वाली, जो हिंदू पत्नी थी, वो भी उसको छोड़ के भाग गई। बोला है कि नालायक मुसलमान लड़की से शादी कर ली। वो बेचारा रामचंद्र राजा जो था वो बहुत दुखी हुआ, रोने लगा वहां गेट पर बैठ के कि प्रभु आपको बचाने के लिए हम धर्म बदल लिए, हमको दर्शनों से रोक दिया। सब देखिए हम राजा होकर हमको दर्शन दें। तो भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान पतित पावन के रूप में वहां प्रकट हुए। गेटे के जगन्नाथ जी का गेट जैसे घुसेगा ना, वही गेटे पे जगन्नाथ जी को और दिखेगा। इनका नाम है पतित पावन जगन्नाथ। तो पतित पावन जगन्नाथ वहां खड़े हो गए आके, बोले तुम्हारे लिए हम यहाँ खड़े हैं। तो जगन्नाथ को वहीं से रामचंद्र अपने को पतित मानते वहां से दर्शन लेता था और वहीं से चला जाता। राजा है तो क्या होगा, जगन्नाथपुरी का नियम, जगन्नाथपुरी का नियम। आप सोचिएगा इतना बहुत कठोर नियम है। सुनिए, ये खाली आपके लिए और हमारे लिए, दुनिया के लिए नहीं है। इसमें लक्ष्मी जी का भी नाम आता है। एक बार का बात है, लक्ष्मी जी मंदिर से निकली, एगो चंडाल के घर चली गई। बहुत चंडाल जो था बहुत भगवान का भक्ति करता था, घर गया था। लक्ष्मी जी उसके घर चली गई, घर जाके उसको कृपा दे दी, दर्शन दे दी, पूरा सा घर में एकदम पूरा पैसा वैसा भर गया पूरा। अब ये खबर लग गया बलराम जी को। मंदिर में बलराम जी जगन्नाथ को बोलते हैं भैया, बोलो। बोले लक्ष्मी ठाकुरानी जो है चंडाल के घर चली गई है, अब इसके हाथ काम नहीं खा सकते। जगन्नाथ बोला अरे कृपा करने गई थी,
माफ कर दो। बलराम बोले नहीं भैया हम नहीं खाएंगे, तुमको खाना है तो अपना धर्म डुबाओ, हम नहीं डुबाएंगे। तो जगन्नाथ और बलराम के बीच बात चल रहा है। बलराम बोला चाहे जो हो जाए, इसके हाथ का खाना नहीं, इसको मंदिर में प्रवेश नहीं। तो लक्ष्मी जब घूम के आई तो गेट पे लिख दिया गया कि आपको अंदर प्रवेश निषेध है। लक्ष्मी जी बोली हमको कौन निषेध कर दिया? बोले ऊपर से आला कमान का ऑर्डर है, बलराम जी खुद बोल रहे हैं कि अंदर नहीं आने देना। जगन्नाथ अंदर बोल रहे बलराम को, बलराम लक्ष्मी नहीं रहेगी तो खाना कौन बनाएगा? बलराम बोले रहे हम बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं, टेंशन कहाँ लेता है, हमारे हाथ का खाओगे लक्ष्मी को भूल जाओगे। जगन्नाथ बोले चलो ठीक है, तू बोल रहा है तो देख लेते हैं। और लक्ष्मी को जो वहां रोक दिया, लक्ष्मी पूछी काहे रोका गया हमको? बोले कि नहीं आप चंडाल के घर गए थे इसीलिए आपको रोक गए, आप दूषित हो गए, धर्म से भ्रष्ट हो गए। लक्ष्मी एकदम तमतमा गए, बोले ऐसा? बोले हम श्राप देते हैं दोनों भाई भूखे मरेगा, लोगों को खाना नसीब नहीं होगा, देखो लोग बर्बाद हो जाएगा। लक्ष्मी का श्राप भाई। उसके बाद निंद्रा देवी आई, मेरे जी ठकुरानी बोलिए, बोले दोनों को सुलाओ। ऐसा निंद्रा देवी मारी मंत्र की जगन्नाथ बलराम दोनों सो गए, दोनों सो गए, गाढ़ा नींद में सो गए। उसके बाद भूत बैताल को बुलाई, 8 को बैताल को बुलाई। लक्ष्मी जी के आदेश में कौन नहीं आया। बोली क्या करो, पूरा मंदिर का सब लूट लो, जितना चीज दिख रहा है, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब, एक चीज दिखना चाहिए, सब लूट लो पूरा, तो खत्म, एक खंडहर दिखना चाहिए पूरा पूरा। वो बैताल, लक्ष्मी जी का बैताल कैसे नहीं करेगा, तुरंत लग गए सब एकदम दे दनादन, सब खाना पीना चावल दाल जो मसाला तसाला चीनी गुड़ जो हल्दी जो दिखे सब उठा के लोग खाली कर दिया, साफ कर दिया पूरा, कपड़ा पहनने का सब साफ कर दिया, कुछ नहीं रहने दिया। उसके बाद भोर हुआ, जगन्नाथ बलराम दोनों उठे। जगन्नाथ बोले बलराम भूख लगा है, रात को हम लोग कैसे सो गए पता नहीं चला, खाना भी नहीं खाए रात में, बोले जल्दी से कुछ बनाओ। बलराम बोला चिंता मत करो, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसा हाथ चाट चाट के खाओगे, बस थोड़ा देर रुको हम। तो निकले बलराम जी, देख रहे कि किचन साफ। अरे बोले भैया, जगन्नाथ आया मुझे, बोला क्या हमको डाउट था पहले से, कहा हो? बोला इधर साफ है, कुछ दिख नहीं रहा है। अब दोनों भाई मिलकर खोजने लगे कि कहाँ छिपा हुआ है, कुछ होगा कहीं थोड़ा मोड़ा बचा हुआ। बलराम बोला चिंता मत करो, हम है ना, हम खिला देंगे तुमको। अब जगन्नाथ जो है दोनों मिलकर खोज रहे, कुछ खाने का सामान नहीं, कपड़ा नहीं, कि पहनेंगे क्या, नहाएंगे क्या, तो नौकर लोग कहाँ भाग गया, पंडा लोग कहाँ भाग गया, एको आदमी नहीं दिख रहा है, पूरा मंदिर खाली। बोला कौन हालत में छोड़ दिया हम लोग? बलराम बोला चिंता मत करो, हम लोग बहुत फेमस है, जिसके आगे हाथ पसार देंगे खिला देगा, चिंता मत करो। जगन्नाथ बोले चलो ये भी देख लेते हैं, कितना हम लोग प्रसिद्ध है, ये भी देख लेते हैं, चलो। दोनों निकले, ब्रह्मचारी का रूप ले लिए, हम लोग के जैसा गिरवा गिरवा कपड़ा पहन लिए, मुड़ी मुड़ लिए, हाथ में डंडा लेके, और घरे घर जाके बोले भिक्षाम देहि। तो लक्ष्मी पहले ही से बोल दी थी कि आज किसी को भिक्षा दे दोगे तो तुम लोग को कंगाल कर दूंगी। घर में जो आ गया, खास करके 2 वो साथ में आ गया तो उसको कभी नहीं देना। अब लोग सब समझ गए कि भाई लक्ष्मी का ऑर्डर कौन काटे। जैसे आए कृष्ण बलराम खड़े भिक्षा मांग रहे, बोला ना निकल यहाँ से, कुछ काम धंधा नहीं खोजता है तुम लोग, खाली भीखे मांगेगा, जब देखो भीख चाहिए, निकलो। अब कृष्ण बलराम बेचारे दोनों घूम रहे, पूरे जगन्नाथपुरी में घूम गए, किसी के घर में एक दानों नहीं दिया कुछ खाने के लिए, हिम्मत किसी का देगा खाने के लिए। तब ये लोग घूमते घूमते बेचारे, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, कहीं खाना नहीं मिल रहा है, रात गुजारे किसी तरह। अगला दिन भोर हुआ, फिर कहीं मांग रहे, 2-3 दिन तक खाना मांगते रहे, कहीं खाने नहीं मिलेंगे। अब बहुत भूख लग गया, बहुत भूख लग गया, क्या करें? तो देख रहे हैं वो गरीब भिखारी पेट फुला के एकदम सुतल एकदम पैर फैला के, अब पेट ऐसा न करवा रहे, एकदम बहुत बढ़िया खाना मिला रे, बहुत बहुत बहुत।
दोनों भाई पहुंच गए, कहाँ खाना मिला तुमको? अरे बोलो समुद्र के किनारे चक्र तीर्थ में वो बहुत अमीर औरत रहती है, वो इधर खिलाती है, मैंने क्या बताया। बोला हम लोग को भी देगी। अरे का है नहीं देगी, जाओ एकदम बिंदास भर भर के खिला रही। वाह, हिलने को नहीं हो रहा है। तुमने किधर जाना है? बोला उधर जाओ, समुद्र के रास्ते से जाओ, जो सीधा सीधा पड़ेगा। तो दोनों भागने लगे। अरे बाप रे बाप, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। लक्ष्मी देवी सूरज को बोले इतना गर्म करो कि आग निकलना चाहिए बालू के ऊपर। सूरज देव जो है पूरा गर्मी किए जा रहे हैं और नीचे से आग एकदम झोला रहा है। दोनों भाई भाग रहे हैं, भाग रहे, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, खाना मिलेगा। भागते भागते किसी तरह झोला झूला के किसी तरह पहुंचे वहां पे घर के सामने। बोले भगवती भिक्षा देही, अरे भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए, संस्कृत में मांग रहे हैं। तो एक तो दासी निकली। बोला क्या बात है? बोला हम लोग को भिक्षा चाहिए। क्या भिक्षा चाहिए? बोले हमको पेट भरना है, भूख लगा है, 3 दिन से कुछ खाए नहीं। बोले तो आप लोग तो बहुत अमीर बड़े ब्राह्मण घर के ऐसे कुछ लग रहे हैं आप लोग देखने के। हमारी जो मैडम है वो चंडालीन है, चंडालीन, तो खाइएगा उसके हाथ से। तो बलराम बोले ना, चंडालीन के हाथ से नहीं खाएंगे। तो जाइए, तो यहाँ भिक्षा क्या मांग रहे, जाइए यहाँ से निकलिए। जगन्नाथ बोले अरे कुछ उपाय लगाओ रे, बलराम 3 दिन से भूखे हैं। बलराम बोले अच्छा एक काम करिए, हमको चावल दाल सब निकाल के दे दीजिए, लकड़ी पड़ी, हम लोग अपने से बना ले रहे हैं, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। बोला ठीक है। तो क्या किए, चावल दाल सब निकाल के दे दी, लकड़ी दे दी, सब सामान वामान जो चाहिए था सब दे दी। ये बलराम जी वहाँ पे आग लगाने के लिए चूल्हा लगाए। लक्ष्मी जी अग्निदेव को बुलाई, पवन देव को, दोनों को बुलाई। बोले आग लग गया तो तुमको बर्बाद कर देगा। बोल आप पवन को बोले कि खाली धुआं फूको इसके मुंह के ऊपर, जहाँ आग धराएगा काला करो पूरा चेहरा से। अब बलराम जो है माचिस मार रहे थे, माचिस से नहीं धर रहे। जगन्नाथ फूक रहे थे, खाली धुआं मार रहे थे। कृष्ण बलराम का पूरा चेहरा काला काला हो गया, पूरा खाली धुआं मार रहा है। पूरा मारते मारते उनका कुछ आगे नहीं धर रहा है, क्या करेंगे। और अंदर से खूब छोका लग रहा है, पनीर का छोका लग रहा है, खुशबू बाहर आ रहा है। जगन्नाथ का पेट एकदम मरोड़ रहा है। जगन्नाथ बोल रहे अरे बलराम अंदर से इतना बढ़िया खुशबू आ रहा है, तुम यहाँ खाना कब बनेगा, तेरा चूल्हे नहीं धर रहा है। तो बलराम बोला अरे हम बहुत अच्छा खाना बना, तू कहा तेरा अच्छा खाना गया चूल्हा में गया, चूल्हे नहीं धरा तो खाना क्या बना देगा। तो बलराम बोला एक बात तो है, चूल्हा तो धर दे रहा, चल अंदर खाना बन रहा, खा लेंगे, बढ़िया बढ़िया खुशबू नहीं आ रही, बहुत कुछ लग रहा है लक्ष्मी बना रही साक्षात। बोला हाँ हमको भी यही लग रहा है। दोनों उठ के गए, बोले कि हम लोग को खाना चाहिए। तो दासी बोली लेकिन हमारी जो मैडम है वो तो चंडालीन है। बोला ना चलेगा, एकदम चलेगा, हम लोग को खाना चलेगा उसका, चलेगा तो ठीक है आइए। अंदर लेके गई, अंदर लेके गई तो सीधा बैकुंठ में प्रवेश हो गया। पूरा बैकुंठ में हजारों हजारों दासी, हजारों हजारों चीज बन रहा है। एकदम अंदर चलते गए सीधा लक्ष्मी का महल दिखा और लक्ष्मी वहां से निकल गई मान में कि हम जीत गए। अब बलराम जी कुछ बोल नहीं रहे, चुप है। लक्ष्मी बोले ठीक है बैठ जाइए, आप दोनों को बिठा दिया। अब पूरा लक्ष्मी जो अपने हाथ से दोनों को खिलाई और जब दोनों खा लिए तो दोनों मान गए कि भैया आगे से ऐसा गलती मत करना, लक्ष्मी को रोकने का। तो लक्ष्मी बोली प्रभु एक हमको आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या? बोले ये जो प्रसाद है आपका सबको मिलना चाहिए, ये नहीं कि जात का भेद, इसका भेद, उसका भेद, सबको मिलना चाहिए, झूठा ना हो प्रसाद। जगन्नाथपुरी में कोई चंडाल अगर मुंह लगा दे उसका जूठा भी ब्राह्मण खाए, कोई प्रसाद कभी जूठा ही ना। जगन्नाथ बोले चलो ऐसा ही हो। जगन्नाथपुरी में कोई प्रसाद जूठा होगा ही नहीं। जूठा के फेंका हुआ चीज को भी लोग उठा के खाते वहां पे। इतना महिमा है उस धाम का, प्रसाद का महिमा ऐसा है जगन्नाथ जी का कि जगन्नाथ का प्रसाद, जगन्नाथ तेरे भात जगत पसारे हाथ। जगन्नाथ सबको वहां पे कृपा करेंगे। तब से लक्ष्मी जी से जगन्नाथ कोई पंगा नहीं है। लेकिन मतलब स्टोरी टर्न मारने वाला। जब जगन्नाथ मतलब कृष्ण
कृष्ण मतलब वृंदावन में भी कृष्ण, मथुरा में भी कृष्ण, द्वारका में भी कृष्ण, एक ही कृष्ण तीनों जगह। रुक्मिणी का जब हरण हुआ, कैसे हुआ रुक्मिणी हरण? रुक्मिणी जो थी जब से छोटी थी तब से उसे घर में संत महात्मा लोग आते थे। अब महात्मा लोग आके कृष्ण के बारे में कहानी सुनाते थे कि कृष्ण जो है वो माखन चुराए, कृष्ण जो है वो गोपियों के साथ रास रचाए, कालिया को दमन किए, कृष्ण ऐसे किए, कृष्ण वैसे किए, कृष्ण मथुरा में यवन राजा को, काल यवन को मार दिए, मुचकुंद का उद्धार कर दिए, कृष्ण ये किए, कृष्ण वो किए, कृष्ण द्वारका में राजा बन गए। हमेशा सुनते रहती थी, खास करके नारद मुनि से सुनती। जब वो सुनती थी तो उसको लगता था, छोटी थी रुक्मिणी, उसको मन में इच्छा हो गया कि हम कृष्ण के साथ ही रहें जीवन में, मेरा पति हो तो कृष्ण हो। तो जब बड़ी हुई तो उसका जो शादी है वो रुक्मिणी, जो उसका जो भाई था रुक्मिणी का, उसका नाम था रुक्मी। रुक्मी अपना दोस्त शिशुपाल से शादी सेट कर दिया। वो भी इसलिए क्योंकि शिशुपाल का जलन था कृष्ण से, तो अपना दोस्त को खुश करने के लिए रुक्मिणी का शादी शिशुपाल से सेट किया कि शिशुपाल से अगर इसका शादी होगा तो कृष्ण खूब जलेगा, जल के मर जाएगा। देखिए इसका माइंड कितना खराब है, किस लिए बहन का शादी सेट कर रहा है ये सोचते। शिशुपाल को बुलावा दिया, शिशुपाल वहां शादी के लिए तुरंत तैयार हो गया। शिशुपाल के पिताजी थे दमघोष, ये लोग सब वहां पहुंचे। ये लोग सब के गुरु थे बिहारी बाबू जरासंध, राजगीर के रहने वाले। जरासंध पूरा सेना लेके पहुंचा था शादी में। शादी में सेना लेके पहुंचता है कोई? अरे शादी में बाराती जाता है कि सेना जाता है? 100-200 बाराती लेके, ज्यादा 500 बाराती लेके जाएगा, ज्यादा 1000 लेके जाएगा। करोड़ों सेना लेके गया था, करोड़ में। पूरा समझ लीजिए कि करोड़ों आदमी वहां पे हथियार से लैस होकर शादी में पहुंचे। लड़ाई करने के लिए पूरा युद्ध का मैदान बना हुआ था कि लग रहा था कि लगता है तो वो सेना के लड़ने वाला है, ये सब तैयारी। सबको पता था कि कृष्ण आएगा, आके कुछ उत्पात मचाएगा, इसलिए पूरा तैयारी में रहो। इधर रुक्मिणी जो थे दिल से चाहती थी कि शादी हो कृष्ण के साथ। तो रुक्मिणी क्या कि एक पत्र लिखी, छतरानी थी, पत्र होशियार थी, बहुत दिमाग बहुत तेज था। भाई राजा ऐसे थोड़ी कोई राजा बनता है, राजा का बुद्धि ऐसा चलता है तब ना राजा बनता है। छतरानी थी, प्लस समझ गई कि हमको अपने को, अपना मेरे को जिंदगी खुद मेरे को बनाना पड़ेगा। तो पहली सैराट थी वो। सैराट आप लोग शायद नहीं जानते, महाराष्ट्र में एक मूवी है सैराट। उसमें जो है, खैर उसमें जो है लड़की ही पहल करती है लड़का को लेकर भागना। तो रुक्मिणी जो है एक पत्र लिखती है कृष्ण को। पत्र में लिखती है कि जब से मैंने आपके बारे में सुना है, मेरे को शुद्ध बुद्ध सब हम खो बैठे और आपसे विवाह करने का मैंने निश्चय किया है। अगर आप मेरे आके अगर आप मेरा हाथ वरण कर लेंगे तो मेरा जन्म कृत हो जाएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम ये जीवन नहीं संभाल पाएंगे, हम नहीं जी पाएंगे। ये पत्र एक ब्राह्मण को दे दी, और ब्राह्मण देवता जो है वो अमरावती से पत्र लेके निकले, द्वारका पहुंचे और वहां सीधा प्रभु के महल में पहुंच गए अंदर। तो असली जो ब्राह्मण होते हैं उनके अंदर वो विद्या जब देते हैं तो उसका कुछ पैसा नहीं लेते, पढ़ाने का कोई पैसा नहीं लेते। और पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह, यजन याजन का मतलब यज्ञ जब करेंगे तो ये फिक्स करके नहीं आएंगे कि 1000 रुपया दीजिएगा, 51 रुपया दीजिएगा तब करेंगे। ऐसे आके यज्ञ करेंगे, जो मिल गया मिल गया, वो असली ब्राह्मण है। फिक्स करके नहीं आएंगे। दान परिग्रह, जो दान ज्यादा मिल जाएगा तो कहीं जाके किसी को दान दे देंगे, ज्यादा जमा नहीं करेंगे। असली ब्राह्मण के 6 पहचान है। पढ़ेंगे फ्री में और पढ़ाएंगे भी फ्री में, यज्ञ भी फ्री में करेंगे और करवाएंगे भी फ्री में। और दान ज्यादा हो गया तो बढ़ गया, ज्यादा रखेंगे नहीं, बोले कब की जंजाल है, जी का जंजाल है पैसा। तो असली ब्राह्मण थे
और ब्राह्मणों को कभी भी राजा के यहाँ रोक टोक नहीं होता, कभी भी ब्राह्मण को राजा के यहाँ कभी भी रोका नहीं जाएगा, उसको सीधा अंदर छोड़ा जाएगा, क्योंकि उस समाज का काम ही इतना बड़ा कर रहा है। ब्राह्मण जो है, भगवान कहते हैं पूरा धरती जो है ये ब्राह्मणों को दिया गया। कौन ब्राह्मण? ऐसे ब्राह्मण जो 6 चीज बोले हैं वैसे ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मणों को पूरा धरती दे दिया गया भगवान का, धरती के मालिक आप। और क्षत्रिय क्या करते हैं? उसको संभालते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग संभलेगा नहीं, इन लोग से लड़ाई वड़ाई होगा नहीं, इसलिए वो लोग क्षत्रियों के ब्राह्मण कहते हैं कि तुम राजा रहो, तुम ही संभालो, कुछ तुमको दिक्कत है पूछना है शास्त्र से तो हम बता देंगे करना क्या। तो ब्राह्मण जो थे गए पत्र लेके, और जब पत्र दिखाए कृष्ण भगवान को, कृष्ण भगवान पत्र पढ़ के बोले हमको भी 2-3 दिन से रुक्मिणी का बहुत याद आ रहा है, और लग रहा है कि रुक्मिणी जरूर मेरे याद कर रहे हैं। जब आप याद करते हैं तो भगवान भी आपको याद करते हैं। और बोले कि अभी रात के रात निकलेंगे। रातों रात उस जमाने में समझिए, जहां हाईवे पे लाइट नहीं था, रथ के आगे कहीं बल्ब नहीं लगा हुआ रहता था, हेलोजन बल्ब नहीं था, हायर डिपर मारने का कोई सिस्टम नहीं था, तब वो रातों रात दारू के साथ रथ लेके निकल गए, गुजरात से लिए और सीधा अमरावती रात भर में पहुंच गए। इतना लंबा, ट्रेन से नहीं पहुंच पाइएगा रात भर, वो रथ से पहुंच गए, सुबह होते होते वहां पहुंच गए। इतना स्पीड भगाया होगा, सोचिए, उड़ा के ले गए एकदम, समझिए इतना स्पीड चलाया। खाली जमीन कहीं कहीं टच किया, कहीं जमीन छू के उड़ा के गए। सुबह जब पहुंचे तो ब्राह्मण जो है सबसे पहले अंदर गए। रुक्मिणी ब्राह्मण को देखी, ब्राह्मण एकदम उल्लासित खुश है, ब्राह्मण का चेहरा एकदम खिला हुआ है। रुक्मिणी समझ गई कि काम हो गया, देखिए चेहरा से समझ गए। ब्राह्मण देवता आके सीधा बोलते हैं कि प्रभु आ चुके हैं। अब रुक्मिणी देना चाहती थी कुछ ब्राह्मण को, क्या देगी? रुक्मिणी थी, कुंवारी लड़की थी, उसके पास कुछ था नहीं, सीधा वो केवल झुक के प्रणाम कर लेती। प्रणाम करके लक्ष्मी जी ये दिखाती है कि हम ब्राह्मणों के ऋणी हो गए हैं, हमारे पास ब्राह्मणों को देने के लिए भी कुछ नहीं। तो ब्राह्मण तो बस सच्चा ब्राह्मण बनना है, लक्ष्मी तो उनके पास ऐसे ही आ जाए। बस पठन पाठन यजन याजन दान परिग्रह, 6 चीज खाली करिए, किसी से पैसा मत लीजिए। देखिए कि कैसे लक्ष्मी आपके पास आती है, देखिए। इसके बाद रुक्मिणी जो है वो पूजा करने के लिए निकलती है, और जहाँ शहर से दूर पहाड़ के ऊपर देवी दुर्गा जी का मंदिर होता है, वहां जाती है पूजा करने के लिए। और वहां ये सारे राजा लोग वहां पहुंचे होते हैं, उनको खबर लग गया होता है कि रुक्मिणी इधर आएगी, लेकिन वो लोग देखने के लिए पहुंचे थे वहां पे, वहां लड़ने के लिए नहीं पहुंचे थे। वे अपना अपना हाथी वाथी लेके पहुंच गए थे कि कहीं रुक्मिणी का एक छटा, एक झटक, ये क्या बोलते हैं, एक झलक उसका कहीं से दिख जाएगा। अब रुक्मिणी जी पूजा करने गई, जितने ब्राह्मण की पत्नियां थी सब पूजा वूजा करवाई, आशीर्वाद दी। उसके बाद जब बाहर निकली तो रुक्मिणी जी थोड़ा सा अपना आंचल जो है, पल्लू जो है थोड़ा सा उठाई देखने के लिए कृष्ण कहाँ है, तो उठाना पड़ेगा ना देखने के लिए। इतने में एकदम बिजली जैसा चमकने लगा एकदम चेहरा पूरा। आज जितने राजा लोगों ने बिजली जैसा एकदम चेहरा देखा, वो होश खो गए और हाथी और घोड़े से गिर गए। होश ही खो गया कि इतना सुंदर भी कोई हो सकता। जब सब गिर गए, कृष्ण कन्हैया आ गए, ऐसा हाथ दिए, रुक्मिणी को उठाए, रथ में बिठाए। आज जैसे गीदड़ उदड़ होता है ना, बीच में से शेर अपना शेरनी को लेके जाए, ऐसा वैसे गिदड़ों के बीच से भगवान जो है अपना जो है सामान, अपना जो रुक्मिणी जी है उनको लेके वहां सबके सामने बीच से निकल गए। तब तक इन लोगों को होश आता, खड़ा हुआ, एकदम आराम से निकल के जा रहे, कोई हड़बड़ भी नहीं, एकदम आराम से, किसको आना है आ जाओ, आज देख लें। जब थोड़ा दूर निकल गए तब इनको होश आया, चिल्ला चिल्ली चालू हो गया, अरे रे कृष्ण लेके गया, कृष्ण लेके गया। प्लान ये था कि रुक्मिणी आएगी और
और शिशुपाल वहां पे दूल्हा का ड्रेस पहन के मंडप में बैठ गया। उसको पूरा भरोसा था कि जैसे आएंगे तो जल्दी से 7 फेरा मार देना है कि शादी हो गया, डन हो जाएगा, फिर कोई कृष्ण आएगा नहीं। तब वो देखा कि रुक्मिणी तो नहीं आ रही है, जरासंध महाराज आ रहे हैं, ऐसा ऐसा उनके पीछे पीछे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। और जरासंध आके बोलते हैं, देखो शिशुपाल चिंता मत करो, हम भी 17 बार लड़ाई किए थे तब जीते। शिशुपाल ऐसा क्या बोल रहे हैं? दुखी मत होना, जीवन में हार जीत लगा रहता है। शिशुपाल ऐसा क्या बोल रहे हैं? बोला सर पे हाथ देके बोलता है, चिंता मत करो, कृष्ण लेके भाग गए, उठ गए। बोले कैसा कैसे हो गया? अब वो पूरा सब लोग वहां पे चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं। इसमें रुक्मी जो है, रुक्मिणी का भाई बोला, हम जब तक उसको लौटा के नहीं लाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे, अपने राज्य नहीं घुसेंगे। वचन लेके निकल गया, खूब दूर दौड़ा। जब कृष्ण के आटा आटी हो गया तो कृष्णा को चिल्ला के बोला, रे गौर, गाय चराने के अलावा तुम कुछ आता है? कौआ कभी कभी घी लेके भाग जाता है, वैसे ही तू मेरा बहन को लेके जा रहा है, कौआ के घी लेके चुराने जैसे। पूजा का घी कभी कभी कौआ उठा के ले जाता है। अब रुक्मिणी बोला, भगवान बोले रुकवाए रथ, और रुक्मिणी रोने लगी। तलवार निकाले, बोला आज बताते हैं। वो लगा तीर चलाने, तीर से काट दिया, उसका धनुष काट दिया, उसका घोड़ा को मार दिया, उसका सारथी को मार दिया, उसका रथ को काट काट के एकदम पूरा गिरा दिया इधर उधर। अब रुक्मिणी इतना पागल हो गया, तलवार गदा लेके दौड़ा कृष्ण की तरफ। कृष्ण तलवार निकाले, गदा को मारे, सीधा फट के दुगो हो गया और उसको धरे गर्दन पैसा लेके जो मारने, रुक्मिणी एकदम रोने लगी, कांपने लगी। अब देखिए कि पत्नी रो रही है तो बलराम जी पीछे से आ गए। बलराम देखे कि रुक्मिणी रो रही है, कृष्ण तलवार लिए हुए हैं और रुक्मिणी का गर्दन गट्टा पकड़े हुए हैं, तो बलराम जी बीच में आ गए। कहते हैं, अपना सालों को ऐसा कोई करता है? ऐसा कभी हाथ लगाते हैं सालों को? ऐसा रखते हैं? इस तरह से इज्जत दिया जाता है सालों को? यही सीखे हो? यही सिखाया तुमको? अब कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे, छोड़ो इसको। छोड़ दिए। बोले इसका तुम कैसे सोच लिया जान लेने के लिए? देखो कि देवी कितना रो रही है। कुछ नहीं बोले। उसका देवी शांत रहो, क्या करोगी? हम लोग का क्षत्रिय धर्म ही ऐसा है जिसमें अपना कोई सगा नहीं है, कोई साला नहीं है, कोई भाई नहीं है, तलवार निकला तो मारवे करना है। क्या करोगी? हम लोग का धर्म इतना खराब है। उसके बाद बोले तुमको क्या है, तुमको मारना है, मार नहीं सकते, तुमको बाकी कुछ करना है करो। तो कृष्ण क्या किए, उसका बाल छील दिए तलवार से, अभी तो छोड़ दिए, यहाँ ऐसा छोड़ दिए, थोड़ा इधर छोड़ दिए, थोड़ा इधर छोड़ दिए, रुक्मी कट हो गया, स्पेशल कट, उसको छोड़ दिए। बोले जाओ। अब वो लौट के गया, अपना राज्य काहे के लौटेगा, राज्य के बाहर एक अपना नगर बनाया, उधर रहा, वापस कभी जिंदगी में नहीं। बाद में यही रुक्मी बहुत साल बाद, 50-60 साल बाद की बात है, वो उसका पोता का शादी में बलराम दिया है। ये लोग जो है चौसर खेल रहे थे। अब बलराम जी को चौसर खेलना आता नहीं था, उनको समझा बुझा के बिठा दिया था, फिर भी वो जीत गए। यही बोला नहीं तुम हारा है, तुम गवार है, तुम क्या जानेगा? वृंदावन का गवार, गाय बैल चराने वाला आदमी चौसर खेलना जानेगा, जिसे राजा का काम है। बलराम जी कुछ नहीं बोले, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा लगाए, वो जीत गए। फिर भी लोग बेईमानी करके तू क्या जानेगा, तू क्या जानेगा, फिर से छीन लिए सब पैसे। तो आकाशवाणी हुआ, बलराम जीते हैं। ही का जीतेगा, ऐसे सब बलराम जी को गुस्सा आया। उड़ीसा का राजा भी बैठा हुआ है, आगे अपना दांत दिखा रहा है, आंख लाल हो रहा है बलराम का। गदा उठाए, अब मारे गदा में 32 का 32 दांते उसका तोड़ दिए के बाद। कलिंग का राजा, उड़ीसा का राजा का। आई जो रुक्मी था उसको तो इतना गुस्सा आया कि बलराम लिए गदा ठूक मारे कि उसका माथे में दुगो पीछे फट के दुगो मर गया। रुक्मी फिनिश। अब वहां रुक्मिणी भी खड़ी है,
कृष्ण भी खड़े हैं और बलराम जी के हाथ में गदा है और लाल लाल फूल फट के लगा हुआ है। और कृष्ण कुछ नहीं बोल रहे हैं। बोलेंगे अगर हम बोलेंगे बलराम बहुत बढ़िया किया तो घरे में लड़ाई हो जाएगा। अब वो कैसे बोलेंगे बलराम हम मारने वाले थे तब तो तुम रोका था, और आज कौन मारा? तुम ही ने मार दिया। और अगर बोलेंगे बहुत खराब हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, तो रुक्मिणी को अच्छा लगेगा, बलराम को खराब लग जाएगा। बेचारे भगवान बनना आसान है जी, चुपचाप रहे, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं, ना इधर का साइड ना उधर का साइड, बीच बीच वाला साइड रहो भाई। तो ये जो रुक्मिणी जी जो है, यही है जगन्नाथपुरी की लक्ष्मी जी। जगन्नाथपुरी में जो लक्ष्मी है, जो जगन्नाथ को खिलाती है, वो रुक्मिणी है, जो खूब खिलाते रहती है। तो जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ तो जगन्नाथ जी के मंदिर में हर साल एक प्रथा होता है, स्नान यात्रा। स्नान कराते हैं, जगन्नाथ जी का स्नान कराते हैं। स्नान कराने से जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। जब शादी होके आता है तो जगन्नाथ और रुक्मिणी का कपड़ा ऐसा बांध के उनको रखा जाता है। जब स्नान होता है तो जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं। लक्ष्मी जी खूब उनको सेवा करती है, सेवा करके उनको सेवा करते करते उनको पूरा ठीक करती है। जब स्नान करके जब सेवा करके ठीक हो जाते हैं, जगन्नाथ जब ठीक हो जाते हैं तो लक्ष्मी को सोता हुआ छोड़ के वृंदावन के लिए रथ यात्रा के लिए निकल जाते हैं। और जब लक्ष्मी को 4 दिन के बाद जब होश आता है, उठती है, तो पता चलता है कि उनका जो पति है जगन्नाथ वो छोड़ के चला गया है वृंदावन। तो रथ यात्रा जो है उसी का है। जब छोड़ के चला गया तो लक्ष्मी जो है वो जाके विमला देवी से बात करती है। कल हम बता रहे थे कि दुर्गा जी जो है, पार्वती जी है, विमला देवी के रूप में जगन्नाथ मंदिर में रहती है। उनको प्रसाद चाहिए था और वही भगवान जो है बोले कि हम जगन्नाथ के रूप में आएंगे, प्रसाद ही प्रसाद बटेगा। विमला देवी वही रहती है। विमला देवी को जाके पूछती है कि मेरा क्या होगा। लक्ष्मी खाना पीना छोड़ देती है और जहाँ पे सब गोडाउन है, सामान वामान रखने का है, वहाँ जाकर बैठ जाती है सर मुड़ी नीचे कर। विमला देवी आके बोलती है चिंता मत करो, तुमको हम एक जादू का पाउडर देते हैं। इसको क्या करना, जगन्नाथ के सामने आके फूंक देना। फूंक देगी तो जगन्नाथ जो है उसको वो जो है अपने आप तुम्हारे पास वापस लौट के आ जाएगा। कुछ जंतर मंतर करके दे देंगे। कौन बोल रही है? पार्वती जी। एक पाउडर बना के उनको देती है लक्ष्मी जी को। लक्ष्मी पाउडर ले लेती है, जादुई पाउडर, जादू वाला पाउडर। और जगन्नाथ जो है रथ यात्रा करके चले गए गुंडीचा मंदिर। तो अलग रास्ता से छिपते छिपाते वहां पहुंच जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं और घुस के जगन्नाथ के पास जाके फूंक देती है पाउडर। पाउडर फूंकते ही क्या हो जाता है पता नहीं। जगन्नाथ का जो मन है वो जो है चेंज हो जाता है, मंत्र मार देती है। ठीक है, आपको क्या लगता है जादू टोटका आदमी के ऊपर होता है? अरे भगवानों के ऊपर जादू टोटका हो रहा है। लेकिन भगवान अपनी इच्छा से जादू टोटका कराता है। भगवान योग माया की शक्ति से सब करवाते हैं और जब भगवान चाहेंगे इसे बाहर निकल सकते हैं, ये उनकी शक्ति है। लेकिन वो प्रेम में बन जाते हैं और इस प्रेम के कारण भगवान की लीलाओं के साथ रसास्वादन करते हैं। तो उसके बाद लक्ष्मी 5 दिन रथ यात्रा होने के बाद लक्ष्मी सब करके वहां से आती है और लक्ष्मी की जो सेवक है, वो सेवक जो लक्ष्मी के सेवक मतलब स्त्रियां रहती है, वो जाके जगन्नाथ के जो सेवक गुंडीचा मंदिर में जो 5 दिन से सब सेवा कर रहे हैं जगन्नाथ का, उनको जाके धमकी देती है। ये सब औरतें जाके धमकी देती है कि नहीं वापस करोगे जगन्नाथ को तो बड़ी मार खाओ। तो लोग बोलता है कर देंगे, 1 आध दिन और लगेगा, लौटा लाएंगे। तो झाड़ू वाड़ू लेके आती है, वो आते हैं झाड़ू मारना चालू करते हैं। तो जितने लोग जगन्नाथ को उठा के लेके गए थे सब लोग मार खाते हैं। आज भी वो लीला रोज होता है। जो लोग जगन्नाथ को उठा के गए हैं, औरत लोग आती है झाड़ू लेके और खूब मारती है। हरे कृष्ण। तो उसके बाद लक्ष्मी लौट के आती है और लौट के जब आ जाती है तो जगन्नाथ जो है वहां से 10वें दिन जो है लौटते हैं
और जब लौटते हैं तो जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश नहीं मिलता। मतलब जाओ रहो अपने वृंदावन में रहो, राधा के साथ ही रहो, मत आओ जाओ। जगन्नाथ जो है बहुत मनाते हैं, बहुत मनाते हैं। लक्ष्मी नहीं छोड़ती है। बोलते ठीक है एक दरवाजा तो पार करने दो कम से कम, अंदर नहीं लेगी तो कम बाहर भी तो मत रखो, बीच में रखो कहीं। तो लक्ष्मी बोलती ठीक है एक दरवाजा पार कर दो। एक दरवाजा पार करके जगन्नाथ को अंदर लाओ। फिर जगन्नाथ मनाते हैं कि अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, अंदर जाने दो। तो लक्ष्मी बोलती नहीं, अंदर जाने को नहीं मिलेगा। तो जगन्नाथ बोलते देखो हम कैसे तुमको लेके जाते हैं, कैसे हमको क्या छोड़ के गए? अरे मेरे साथ मेरा भाई बलराम था, तो तुमको भाई के साथ हम कैसे ले जाते? तो लक्ष्मी बेचारी बेवकूफ बन जाती है, हाँ वो कहती है ठीक है ठीक है, इसीलिए ले ले, हाँ इसीलिए ले ले। फिर लक्ष्मी जो है जगन्नाथ को अंदर ले लेती। जगन्नाथ जब अंदर आ जाते हैं तो जगन्नाथ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सोना का वेश पहनकर, सोना वेश बोलते हैं, 1 टन सोना का श्रृंगार होता है। 1 टन, 1000 किलो सोना पहनते हैं जगन्नाथ। बोलो जगन्नाथ भगवान की। वो पहनता है 1 टन सोना। अगर आदमी को 1 टन सोना पहना देंगे तो क्या होगा? क्या होगा बोलिए? 1 टन सोना किसी को पहना देंगे क्या माता जी? माता जी सोच रहे हमको पहन लेंगे, 1 टन सोना पहन लेंगे, फिर किसी तरह खिसका उसका के घर पहुंच जाएंगे। 1 टन सोना पहनने के बाद क्या होगा बोलिए? दब के मर जाएगा। 1 टन सोना बुझा रहा है क्या होता है? हा? एक झारखंड में एक रानी थी, पद्मा रानी, वो 60 किलो सोना पहनती थी। एक बार में 60 किलो सोना पहन के घूमती थी। तो तब के लोग थे कि 60 किलो उठा के पहन के घूम लेते थे। और आजकल के माता जी लोग को 60 किलो पहना देंगे तो यहाँ से एम्स ले जाना पड़ेगा। नहीं 60 किलो ढो लीजिएगा। 60 किलो सोना, बाप। सोना का बेस जगन्नाथ जी पहनते हैं और सोना का बेस देख के लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है कि हमारे पति हमारे मूड में है। क्योंकि जब कृष्ण वृंदावन जाते हैं तो कुछ सोना नहीं पहनते, सीधा पगड़ी बांधते हैं, ग्वाला का कमर में कपड़ा बांधते हैं, गाय चराने वाला मूड रखते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं कि हम वृंदावन आ गए, हरि बोल। लेकिन जब यहाँ द्वारका आना है, समझ लीजिए कोई अमीर आदमी की जो पत्नी है क्या देखना चाहेगी? मेरा पति गरीब जैसन तैसन पहन के फटीचर बन के घूम रहा, अच्छा लगेगा उसको देख के? लक्ष्मी को अच्छा लगेगा कि मेरा पति जो है ग्वाला वाला कपड़ा पहन के घूम रहा है? तो लक्ष्मी को खुश करने के लिए पूरा सोना ला लेके खड़े हो जाते हैं। सोना बेस जगन्नाथ जी का सोना बेस हो जाता है। हमारे पास जिनको सोना बेस देखना है बाद में आप फोटो देख सकते हैं, यहाँ पे आके सोना बेस का फोटो यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, अभी मिलने ना यहीं पे है, थोड़ा समय से हम आपको दिखाएंगे। पूरा हाथ में ग्लव्स, पूरा सोना का ग्लव्स पहनते हैं, पूरा बड़ा मुकुट होता है सोने का, सोने का बेल्ट होता है, पूरा बड़ा। जगन्नाथ जी बड़े साइज का है, तो पूरा जगन्नाथ बलराम सुभद्रा तीनों सोना पहन के पूरा सोना से लाद के निकलते। अब हम आपको बताएंगे कि रथ यात्रा होता क्यों है। बहुत ही मधुर कथा है। वृंदावन में जब कृष्ण भगवान रहते थे तो एक दिन कंस जो है अक्रूर को भेजा कि जाइए जाके कृष्ण और बलराम को ले आइए और यही उनको मारने का प्लान करेंगे। हरे क्यों? क्योंकि जिसको भेजते हैं मारने के लिए उसको कृष्ण मार देता है। उतना को भेजे मर गए, तो हमको लगा लड़की थी मर गए। उसका भाई को भेजे बकासुर को,
वो तो बहुत बड़ियार था, वो भी मारा गया, उसका चोचे फाड़ दिया। उसका छोटा भाई को भेजे, अघासुर को सांप था, सांप के मुंह में घुस के उसको फोड़ के मार दिया। घोड़ा को भेजे, अरे बाप, पूरा माइक के लगे इसका आवाज। घोड़ा को भेजे केसी को, केसी के मुंह में हाथ डाल के गर्म करके उसको मार, आंख में उसका हाथ फूट के निकल गया। अरिष्टासुर बैल को भेजे, इतना जोर से पटका कि वो पेशाब और गोबर करके मर गया। जिसको भेजते मारने के लिए वो मर के आता है, खाली यही खबर मिलता है कि ये भी मारा गया। ये लोगों को किसी तरह फुसला उसला के ले आओ, इधरे प्लान बना के ऐसा बांध के मारेंगे घेर के सब तरफ से कि कहीं से जाने का भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। अक्रूर जी सोचे नहीं जाएंगे तो हमको मार देगा, और जाके अगर बुलाएंगे तो कृष्ण तो इसको जरूर मार देगा। तो वो भक्त अक्रूर जी निकले, वृंदावन 10 किलोमीटर दूर है, मथुरा से बस 10 किलोमीटर। निकले भोरे घोड़ा से, रथ पे निकले, इतना मता गए कि किधर जाना है वृंदावन यही उनको याद नहीं रहा। वो इधर उधर भागते रहे घोड़ा लेकर, दिन भर भागते रहे। सांझ हुआ तो देखते वृंदावन आ गया। सोचिए यहां से जाना है सकरी, देंगे घोड़ा, रथ देंगे आपको, खूब भागने वाला घोड़ा हो। अब आपको जाना था इधर, अब आप भाग रहे उधर बनेश्वरी की तरफ भाग रहे, और उधर से किधर भागे, उधर कहीं और भाग गए, उधर से कहीं और भाग गए। सांझ होके आप सकरी पहुंच गए, मतलब गलती से पहुंच गए, ऐसा हो गया। तो जब पहुंचे तो बोला इतना जल्दी आ गया, वाह बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी आ गया। वो अक्रूर जी अलग भाव में, और अक्रूर जी आके नंद बाबा को बोले कि कंस जो है बुलाए हैं सब, बड़ा मीटिंग हुआ, जाना तो पड़ेगा। सुबह सुबह अक्रूर जी सबको बिठा के कृष्ण बलराम को लेके जाने का तैयारी हो गए। वृंदावन की जितनी गोपियां थी सब आके वहां रोने लगी, लेकिन कृष्ण बोले नहीं हमको जाना ही पड़ेगा। हम बस जाएंगे, असुर लोगों को मारेंगे, 2-4 काम करके तुरंत हम 2-4 दिन में लौट जाएंगे, 2 से 3 दिन ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा। कल जैसे आज निकले, कल छोड़ के परसों नहीं तो उसके अगले दिन हम लौट जाएंगे। सबको वचन दे दिए, लेकिन गोपी लोग का मन नहीं मान रहा कि आएगा कि नहीं आएगा, इसका बात का कुछ भरोसा नहीं लग रहा है। तो सब गोपी है जो रथ के सामने खड़ी हो गए। अक्रूर जी जो है वहां से जा नहीं पाने लगे, रथ के सामने ही जो है सब लोग आ जा रहे थे। बात करता डिस्टर्ब होता है। अक्रूर जी जब लेके जा रहे हैं तो सारी गोपियां जो है श्राप रही है, रे अक्रूर, खाली नाम है अक्रूर, हो क्रूर, कृष्ण को ले जा रहे हो यहां से। अब अक्रूर जी कुछ नहीं सुन रहे, बस कैसे न कैसे घोड़ा आगे आगे करके बढ़ा रहे। राधा रानी और सारी गोपियां जो है प्रयास कर रही रोकने का, रुक नहीं रहा। और वहां से कृष्ण जो है अक्रूर जी को वहां से खींच के किसी तरह वहां से ले जाते हैं मथुरा। मथुरा जब पहुंचते हैं कृष्ण, यहाँ पे 3 दिन में लौटने का बात किए थे, 3 दिन तो पार हो गया। वहां पे कंस जो है कोलिया पीड़ को रखा था, एक बड़ा हाथी था जिसको 10,000 हाथी का ताकत एक हाथी में, ऐसा हाथी खड़ा किया था मारने के लिए। तो कृष्ण क्या किए, वो दूसरे हाथी का सूंड पकड़ के खींच दिए, खींच के उसके दोनों पैरों के बीच से भाग के उसके पीछे जाके खड़े हुए। अब हाथी मारना चाहता है लेकिन उसको दिख ही नहीं रहा है किधर गया हो, आदमी किधर भाग गया। पीछे मुड़ा देखने के लिए, पीछे कृष्ण देखा, पीछे दौड़ा था, ये वो घूम के फिर से पीछे आ गया। अब जहां घूमे तो उसको पीछे उसका पूंछ खींच दे, उसके पैर पे मार दे, उसका सूंड खींच दे, वो हाथी पगला गया है, पूरा पगला गया। ताकत बहुत है लेकिन अब भाई उसको मिले तब न मारे। दौड़ के कृष्ण क्या किए, उसके सूंड से चढ़ गए ऊपर, चढ़ के उसी का जो दांत था दतवा पकड़ के खींच दी सीधा,
और जो महावत था उसको मारे उधर मर गए, और उसका मुड़िया पे दे मारे, जो उसका जो उसी का दांत से उसी को मार दिया, गोलियां पे वही गिर गया, धराशायी होके खून बक दिया, मर गया। उसके बाद अंदर घुसे, पूरा एकदम पसीना पसीना, एकदम हाथ में लाल वाल लगा हुआ है, और जितने लोग वहां बैठे हैं, जो योद्धा लोग लग रहा है कि काल आ रहा है, जो देवकी या वसुदेव बैठे हैं उनको लग रहा है कि बेटा आ रहा है, लड़कियां जो बैठी है लग रहा है वाह वाह ये तो हमारा प्रियतम आ रहा है, लड़के लोग जो बैठे हैं लग रहा है हमारा हीरो आ रहा है। जिसको जैसी भावना उसको वैसा दिख रहा है। वो आए चानूर और मुश्तिक, दो बड़े बड़े पहलवान, 10-10 हजार हाथी का बल हाथ में रखते हैं और मारते थे बिजली का गति से। बिजली के गति से आपको हाथ दिखेगा? बिजली की गति से अगर कोई मारे 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई मारेगा, हाथ दिखेगा? फिर हाथ ही नहीं दिखेगा, वो हाथ नहीं दिखेगा, खाली मार दिखेगा। 1 सेकंड में कितना बार मार देगा सोचिए। चानूर और मुश्तिक बिजली के गति से हाथ चलाते थे। कृष्ण बलराम एक एक को पकड़ लिए और उसको पकड़ के मारना चालू। वो जितना स्पीड से मारे उतने स्पीड से मारे। जब बाप बाप बोलने लगे कि बाप रे बाप, ये तो हमसे भी कोई भारी चीज आ गई, उठा के पट के दोनों खून का उल्टी कर दिया और दोनों मर गए। जैसे मरा, कंस जो है वो बोला कि पकड़ो इन लोगों को, पकड़ो। कृष्ण कूद के चढ़ गए ऊपर, नीचे से कूद के ऊपर चढ़ गया, ऊपर से खींच के उसको नीचे लाए और जो मारना चालू किए कंस को बीच में लेके, वहीं पे मार मार के उसका जो है पूरा चिथड़ा निकाल दिए, वहीं पे उसका खून हो गया। तो वही कंस जो है एक आखिरी मुक्का पड़ा और खून बक दिया, वही धराशायी होकर मर गया। मरने के बाद उसके लाश को खींच के दिखा रहे कि मर गया, देखो देखो मर गया। और जितने लोग और आए लड़ने के लिए सबको मारे। जब सब मर गए तो आखिरी में थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, उग्रसेन महाराज को फिर से राजा बना दिया। देखिए भाई भगवान का चरित्र। बाली को मार के राजा सुग्रीव को बनाया, रावण को मार के राजा विभीषण को बनाए, और कंस को मार के राजा उग्रसेन को बनाए, खुद नहीं बने। राजा बनाने के बाद उग्रसेन को वहां बैठे। अब क्या होता था, काल यवन लड़ाई करने आ गया, उसको सल्टा रहे हैं, और कोई आ गया उसको सल्टा रहे हैं। वृंदावन जाना भूल गए। एक दिन एक गोपी वृंदावन से निकली, सोची कि आज हम कन्हैया को लेके आए। गई, मथुरा पहुंच गई, चल के चली गई, ज्यादा दूर नहीं था। महल था, वहां पे मिलने वालों का लाइन लगा हुआ था, औरत लोग का लाइन लगा हुआ था, मर्दाना लोग का लाइन लगा हुआ था। तो बोली कि ये लाइन में हम कभी मिल ही नहीं पाएंगे। तो एक आदमी को बोली कि हमको कृष्णा को मिलना है, कोई तरीका बताओ। तो आदमी बोला एक काम करो, तुम तो औरत हो, तुम मर्दाना कराई में लग जाओ, अपने सब साइड हो जाए। बोले हाँ ये ठीक बात। वो मर्दाना लाइन में लग गई। अजय देखे कि औरत है, पीछे हट जाए, जाओ जाओ आगे जाओ। यहाँ कैसे आगे, औरत लोग का लाइन अलग है। कुछ नहीं बोले, बस आगे आगे जा रहे। उसको तो आगे जाने से मतलब है, लड़ने थोड़ी था। जाते 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 पहुंच गई सीधा आगे, कृष्ण के पास आ गई। तो कृष्ण देखा कि मर्दाना लाइन से एक औरत लड़की आ गई। बोले कौन हो तुम? पता नहीं कौन हो, तुमको पता नहीं? तुम मर्दाना लाइन में कैसे आ गए? पता नहीं। ये भी पता नहीं? तुम औरत हो ना? पता नहीं। हाँ ये भी पता नहीं। नाम क्या है? पता नहीं। कहां से आई हो? याद नहीं। तुमको कुछ याद नहीं आ रहा है? बोला नहीं। कैसे हो गया ऐसा? कुछ याद आ रहा है कैसे हुआ? बोले हम यहाँ आए थे और यहाँ का 1 गिलास पानी पी लिए, तबे से सब हो गया। कुछ तो मथुरा के पानी में गड़बड़ है कि जो पी लेता है वो भूल जाता है कि क्या बोल के आया था, उसका नाम क्या है, क्यों आया था, कितना दिन के लिए आया था और कब जाना है।
कृष्ण का मुंडी नीचे हो गया, वो समझ गए कि किसको बोल रही है, ये तो हम ही को बोल रही है। कृष्ण भगवान चाहते थे कि वृंदावन जाए, लेकिन वृंदावन जाने के लिए सोचते थे कि सब असुर लोग अगर नहीं खत्म करेंगे तो जाएंगे कैसे। असुर खत्म करते करते 125 साल लगे, गए ही। एक बार की बात है, कृष्ण बलराम सब लोग बाद में मथुरा से राजधानी द्वारका शिफ्ट हुआ। द्वारका से लोग गए थे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा पूजा कर रहे थे। सूर्य ग्रहण का समय था और सूर्य ग्रहण में लोग सब कुरुक्षेत्र गए। तो जब कुरुक्षेत्र गए थे उसी समय वृंदावन के लोग भी कुरुक्षेत्र गए हुए थे, जिसमें कि राधा रानी अपने सखियों को लेके सबको लेके गई थी। और जब राधा रानी देखी कृष्ण को तो देखी कह रही कृष्ण तो अपना ही है, लेकिन कृष्ण जो है यहाँ पे कैसा राजा का कपड़ा पहन लिया है, कैसा ये राज पूरा रानी लोग है साथ में, सोना सोना सब जगह पहना हुआ है, ये तो मेरा वृंदावन का कृष्ण नहीं है, ये तो अलग जैसा दिख रहा है और ये भाव भी नहीं आ रहा है। तो राधा रानी को इतना खराब लगा देख के कि अगर इसको हम किसी तरह वृंदावन ले जाते, एक बार इसको वृंदावन दिखा देते, इसको सब याद आ जाता। जमुना जी देखता, कदम का पेड़ देखता, कदम का जंगल देखता, नंद बाबा को देखता, जसोदा जी को देखता। ये भाव राधा रानी का आ गया। राधा रानी एकदम परेशान हो गई कि कैसे हम कृष्ण को ले जाए यहाँ से। तो जो रथ पे कृष्ण बैठे थे, वो रथ पे गोपियों ने रस्सी बांध दिया और रस्सी बांध के राधा रानी और गोपियां उनको खींच के वृंदावन की तरफ ले जाने लगे। कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाने का प्रयास करने लगे। राधा रानी एकदम रो रही है कि हम कृष्ण को ले जाएंगे। और यही है रथ यात्रा। कृष्ण द्वारका के जगन्नाथ के रूप में बैठे हैं जगन्नाथपुरी में, उनको खींच के वृंदावन ले जाने का काम जो राधा रानी कर रही है, उसमें हम लोग सहयोग करने के लिए हाथ पकड़ के उनका रस्सी खींच रहे। हम भक्तों का भाव है कि अगर राधा रानी परेशानी में है तो हम उनकी सेवा करने पहुंच जाए। भक्तों का भाव है कि अगर राधा रानी हमको बुलाएगी तो हम तुरंत दौड़ के सेवा के लिए पहुंच जाएंगे। भक्तों का भाव है कि अगर कृष्ण अकेले हैं, आप बुलाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये राधा रानी के साथ खड़े हैं तो नहीं भी बुलाएंगे तो सेवा के लिए पहुंच जाएंगे। तो सबसे ज्यादा राधा रानी को जो सेवा का जरूरत है वो कुरुक्षेत्र में, तो वहां से उनको कृष्ण को किसी न किसी तरह से वृंदावन लौटाना। और हम लोग राधा रानी के गौड़ीय वैष्णव हैं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव का मतलब होता है जो राधा रानी के सेवक, कृष्ण के नहीं। हम लोग गौड़ीय वैष्णव लोग राधा रानी के सेवक हैं, कृष्ण के सेवक नहीं है। क्योंकि राधा रानी का मन ये कन्हैया जीत लिया है, इसलिए उसका भी सेवा कर देते हैं। समझ में आया? राधा रानी के मन को कन्हैया ने हर लिया है, इसलिए हम लोग कृष्ण का सेवा करते हैं, नहीं तो हम लोग कृष्ण का सेवा भी नहीं करते। हम लोग को खाली राधा रानी का सेवा है, लेकिन राधा रानी को कौन हर लिया है? राधा रानी के दिल को किसने जीत लिया है? कृष्ण ने जीत लिया है। इसलिए हम लोग उनके फ्री के गुलाम हो गए कृष्ण के, क्योंकि कृष्ण ने क्या किया है? राधा रानी को जादू कर दिया। इसलिए राधा रानी जहाँ पे जैसा बोलती है हम लोग वैसा ही सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी जो है वो वृंदावन जाने का मतलब अपने घर जा रहे हैं। वो कृष्ण है, वो है जगन्नाथ कृष्ण ही, लेकिन वृंदावन से विरह हो रहा है। उनको अपना वृंदावन याद आ रहा है। उनको याद आ रहा है कि कैसे हम अपने वृंदावन को वापस जाएंगे, गोपियों से मिलेंगे, अपने पिताजी को मिलेंगे, माँ को मिलेंगे, अपने दोस्तों को मिलेंगे, अपनी गैयों को देखेंगे, अपना घर जाके देखेंगे, सब जाके देखेंगे, ब्रज में जाके देखेंगे कैसा है सब कुछ। इस भाव से जगन्नाथ निकले हैं। और लक्ष्मी जी जो है जानती है इस भाव को। लक्ष्मी जी कितना भी मुंह फुला के बैठी है, लेकिन लक्ष्मी जी खुद उस ब्रज के भाव में प्रवेश करना चाहती है, और इसीलिए तो तपस्या करती है। कस्यानुभावो यस्य देव विद्महे
त्वाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीललनाचरत्तपो विहाय कामान् शुचिरामदृव्रता। कस्यानुभाव। ये लक्ष्मी जी तपस्या करती है लेकिन रास में प्रवेश नहीं मिल पाता है, क्योंकि लक्ष्मी अपने भाव को नहीं छोड़ना चाहती। लक्ष्मी और राधा रानी एक ही है, बस दोनों अलग अलग भाव में बैठी। ये मत समझिए कि ओह लक्ष्मी को भाव नहीं मिला प्रवेश। अरे कैसे प्रवेश मिलेगा? लक्ष्मी अपना भाव छोड़ देगी तो लक्ष्मी कैसे बचेगी? लक्ष्मी का भी सेवा है ना भाई। लक्ष्मी अपना सेवा कैसे छोड़ेगी कहीं से? लक्ष्मी ही तो राधा रानी ही तो लक्ष्मी है, राधा रानी ही तो सीता बनती है। तो ये सब अपनी सेवा पकड़ के बैठी है। जब कृष्ण राम बन जाते हैं तो राधा सीता बन जाती है। जब कृष्ण नारायण बन जाते हैं तो राधा लक्ष्मी बन जाती है। अब वो लक्ष्मी छोड़ देगी तो फिर नारायण बेचारे अकेले नहीं पड़ जाएंगे। तो ये भाव की बात है कि लक्ष्मी जो है कैसे अपना भाव छोड़ेगी। नहीं छोड़ना भी नहीं चाहिए, सही बात है। और लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से हम लोग को राष्ट्र प्रवेश मिल सकता है। लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला, लेकिन लक्ष्मी जी का अगर आशीर्वाद आपके ऊपर है तो आपको प्रवेश मिल जाएगा। आप बोले ऐसा कैसे हो जाएगा भाई, उनको खुद नहीं मिला हमको कैसे मिल जाएगा? क्योंकि लक्ष्मी और राधा एक ही है। वो अपना भाव नहीं छोड़ रहे लेकिन आपको भाव दे सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको भाव मिल सकता है। बात समझिए। तो ये जो रथ यात्रा जो बहुत बड़ा महोत्सव है, ये रथ यात्रा में हम जगन्नाथ को द्वारका से खींच के वृंदावन लेके जाते हैं। जब जगन्नाथ को आप खींच के वृंदावन ले जाएंगे तो आप कहां पहुंचेंगे? जगन्नाथ को द्वारका से खींच के आप वृंदावन लेके गए तो आप कहां पहुंचे? जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को द्वारका से खींच के आप वृंदावन पहुंचा दिए तो आप कहां पहुंचे? आप भी वृंदावन ही पहुंच गए। देखिए ट्रिक है बहुत बड़ा। तो भगवान चाहते कि तू नालायक वृंदावन चाह, तू मतलब हमारी बात है ना। भगवान चाहते हैं कि भगवान तो वृंदावन जेबे करेंगे, लेकिन हमारे खींचने से हम पहुंच जाते हैं वृंदावन। और भगवान का सीक्रेट मिशन है ये भूला भटका जीव, ये मेरा बच्चा, ये मेरा संतान कहीं से न कहीं कोई बहाना से न कोई बहाना से मेरे घर लौट जाए। और ये सारा ड्रामा किस लिए करते हैं जगन्नाथ? कि मेरा भूला भटका जीव मेरा घर लौट जाए। आपको सोच रहे हम जगन्नाथ को खींच के वृंदावन पहुंचा दिए, वह देखो बड़ा काम कर दिया। और लक्ष्मी जी जान रही है कि बेवकूफ तू जानती है कि तेरे को ही वृंदावन पहुंचाना था। ये सब लीला इसीलिए हो रहा है, तेरे को ही वृंदावन पहुंचाने की लीला थी। प्रभु तो वृंदावन में हमेशा रहते हैं। वृंदावन परित्यक्त पादो एक न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के तो मैं एक कदम बाहर नहीं जाता, ये कह रहे हैं। ब्रज को छोड़ के मैं कभी बाहर जाता ही नहीं, ये जगन्नाथ जी कृष्ण भगवान कह रहे हैं। एक बार एक माता जी थी, नंदी माता नाम था, तो वो जो है भगवान को बच्चा जैसा मानती थी कि जगन्नाथ तो जो है मेरा गोपाल, जैसे गोपाल है ना, लड्डू गोपाल बैठे, वैसे ही भाव में रहती थी कि मेरा बेटा है। तो देखती थी आके कि जगन्नाथ को खूब लड्डू खिलाते हैं लोग, खूब मिठाई खिलाते हैं, बलराम को खूब लड्डू खिलाते हैं, मिठाई। बोले इनका पेट नहीं खराब हो जाएगा ऐसा मीठा 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 खा के? तो क्या करती थी, वो जंगल में जाके कड़वा कड़वा साग जो सब है वो जमा करके तो साग बना के लेके आइएगी, इसको खिला देंगे, जगन्नाथ को खिला देंगे, पेट ठीक रहेगा। तो भाई वहाँ तो बाहर का कुछ अंदर अलाउड नहीं ले जाना। तो क्या किए, वो कपड़ा में बांध के साड़ी में छिपा के ऐसा अंदर ले गए। आज जहाँ पे जगन्नाथ जी का दर्शन खुलता है तो सबसे पीछे जो एक पिलर है, खंभा, वो खंभा के बाद सीधा दीवार आता है। तो खंभा से थोड़ा छिप सकते हैं, थोड़ा सा आरा छिप देंगे, वहाँ छिपा के और जगन्नाथ को खोल के वहां से भोग, जगन्नाथ खा लो खा लो। तो क्या देखी कि जगन्नाथ बलराम दोनों आ गए सामने, आके जल्दी जल्दी खाए और भाग गए। देखी कोई देखा नहीं, बढ़िया हो गया, अब इन लोगों का पेट नहीं खराब। अगला दिन फिर गई, साग सब खोजी, फिर बनाई, कड़वा कड़वा साग बना के फिर छिपा के फिर ले गए। ऐसा क्रम चलने लगा। अब भाई ये सब रोज करिएगा तो कहीं ना कहीं धरे में करिएगा।
एक दिन 2 दिन आप बच सकते हैं। एक दिन जो पहरेदार था उसको डाउट हुआ कि रोज इधर आती है, बड़ा गजब गजब कुछ करती है, और जगन्नाथ भी आके खाते थे ना, तो उस समय ऐसा ऐसा करती थी। वो धर लिया, बोले क्या है, उसको कुछ खुशबू, उसको कुछ हुआ रहा था, कुछ मतलब स्मेल आ रहा था, कुछ साग वाग रहेगा तो गरम गरम स्मेल आएगा। वो धर लिया, पूरा राजा तक बात पहुंच गया। राजा के सामने लगा कि बोले ये देखो ये अंदर जाके खिला रही थी जगन्नाथ। राजा बोला निकलो यहाँ से, आगे से आई तो बता देंगे। निकाल दिया उसको। इधर जगन्नाथ देखे कि भोग नहीं आया। जगन्नाथ देखे अरे, अब जगन्नाथ अपना खाना बंद कर दिया वहाँ। अब पुजारी परेशान, क्योंकि वहाँ पे खाने के समय पानी लेके ऐसा करते हैं, जगन्नाथ का परछाई दिखता है, उसको परछाई दिखना बंद हो गया। जगन्नाथ राजा को जाके आज सपने में आए, बोले तू मेरा ये जो नंदी माँ आई थी इसका तू काहे बंद करवाया? हमको मेरे प्रेम से लेके आई थी, जाओ जाके उसको बोलो कि लेके आई थी। राजा गया खोजने के लिए, कहाँ बाहर में कोई झोपड़ी में रहती थी, खोजवाया गया कि कौन है भाई। बोला कि जगन्नाथ बोल रहे हैं कि साग लेके आओ जरा। बोले प्रभु प्रभु हमको बुलाए, तुरंत बना के फिर से ले गए। बेचारी सोच रही थी कि अब हमारा जगन्नाथ को लोग खाली मिठाई खिला के पेट खराब कर देगा, बहुत रो रही थी, बहुत ही क्रंदन की अवस्था थी। उस दिन नियम बन गया कि ये रोज बना के लाके जगन्नाथ को साग खिलाई, जब तक जीवन रहा खिलाते रहे, बाद में वो नहीं रहे। अब नियम बन गया है तो पुजारी लोग वो साग बना के उसको खिलाते हैं रोज जगन्नाथ जी को। बोलो जगन्नाथ भगवान की, भक्त वत्सल जगन्नाथ की। एक बार एक मुसलमान, उसका नाम था लाल बेग, वो औरंगजेब का आदमी था। वो युद्ध करके जगन्नाथपुरी को पूरा जीत के उड़ीसा घेर लिया। जब उड़ीसा घेर लिया, उड़ीसा जीत गया, तो वो जा रहा था और वो पूरा जगन्नाथपुरी का जितना मंदिर सब तोड़ ताड़ के उसको ऑर्डर था कि इसको तोड़ दो और इसका मंदिर का पूजा वूजा सब बंद करवा दो। लाल बेग जब जगन्नाथपुरी जा रहा था तो रास्ते में उसको एक विधवा, एक ब्राह्मण लड़की दिखी जो स्नान कर रही थी तालाब में। उसको जो देखा वहीं पे उसका जो मन जो है उसके ऊपर आ गया। वो उतरा, अपना हाथ बड़ा माल से उतरा, घोड़े से सब रथ से उतरा और बोला कि अगर तुम मेरे से शादी करोगी तो हम जो ये जगन्नाथ का जो हम पूरा मंदिर तोड़ने वाले हम छोड़ दें। वो जो लड़की थी भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो बोली कि जगन्नाथ का अगर कुछ भी भला हो सकता है मेरे रहने से तो हमारा जीवन जो है न्यौछावर। वो उस मुसलमान सूबेदार से शादी करी और बदले में ये बात हुआ कि यहाँ पे रथ यात्रा चलता रहेगा, मंदिर का सारा सेवा चलता रहेगा, और वो फॉलो भी किया। तो ये चलता रहा। बाद में इसको एक लड़का हुआ। लड़के का नाम, लाल बेग का बेटा था, साल बेग नाम हुआ। और ये जो बाप था, लाल बेग जो था, ये लड़ाई करने कहीं गया और ये मारा गया। और जो दूसरा जो फिर मुसलमान आया, वो जो मुसलमान जो दूसरा उसके जगह पे आया, वो इन लोगों को लेके लड़ने के लिए गया और सबको लड़ाई के लिए लगवा दिया और बोला जगन्नाथपुरी का सब मंदिर को पूजा बंद होगा और नहीं चलेगी। जब ये लड़ने गया तो ये जो लाल बेग था इसको बहुत चोट लगा, उड़िया लोग बहुत मारे, पूरा घाव वाव हो गया और ये मरने के हालत पे हो गया। तब जिसकी माँ थी, जो ललिता नाम था उसको, वो ललिता जो थी
वो उसको बोलती देखो तुम दवाई करो, दवाई कर रहा था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, मरने के जैसा हो रहा था। तो बोली कि तुमको केवल एक ही आदमी बचा सकता है, वो है जगन्नाथ। तो बोला माँ तुम तो मुसलमान है, तो तुम कैसे जगन्नाथ हिंदू भगवान में विश्वास करते हो? तो बेचारी रो के बोलने लगी कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम ब्राह्मण की बेटी हैं। मेरे साथ ऐसा ऐसा स्थिति था, हम क्या करते बेटा, हमको शादी करना पड़ा। तो बोला तो हम अगर जगन्नाथ को यहाँ से हम अगर मन से मानेंगे तो जगन्नाथ इधर आके हमको ठीक कैसे करेगा? बोला बेटा विश्वास रखो, जगन्नाथ ऐसे आता है ठीक करने का। तो यहाँ से उसको प्रार्थना करने लगे, उसको सिखाने लगी, प्रार्थना सब सिखाई, कृष्ण भगवान का सब अष्टकम सब सिखाई, गोपीनाथ के बारे में बताई, गोपीनाथ भगवान की कृपा बताई, वृंदावन धाम के बारे में बताई, राधा कुंड श्याम कुंड सब बताने लगी। तो लाल में सुनते सुनते उसके आंख से आंसू झरने लगा, बोला बहुत आंसू आने लगा उसको। और जब वो लेटा तो गोपीनाथ भगवान उसको आते हुए दिखाई पड़े और उसके शरीर पे हाथ लगाए, सारा घाव उसका जख्म भर गए। तो साल में जो है उस दिन उठा, बोला माँ जगन्नाथ ने कृपा करके मेरे को ठीक कर दिया है, अब ये जिंदगी हम और को लड़ना नहीं चाहते मुसलमानों के लिए, हम जा रहे हैं जगन्नाथपुरी, वहीं रहेंगे, वहीं पे भजन करेंगे। माँ का पैर छूके वो निकला और जाके वहाँ जगन्नाथपुरी पहुँचा। और जब वहाँ पहुँचा तो जगन्नाथपुरी में उसको प्रवेश निषेध हो गया, केवल हिंदू लोगों को अंदर अलाउ, मुसलमान जन्म हो गया अंदर नहीं जा सकता। साल में ये पतित पावन जगन्नाथ का दर्शन करता रहा, जो पतित पावन जगन्नाथ है इनका दर्शन करता रहा दरवाजे के बाहर से, और बहुत सारा कविता लिखा जगन्नाथ जी के लिए। इतना सुंदर सुंदर कविता लिखा है सालवे कि आज भी उड़ीसा भर में पूरे दुनिया के लोग सालवे की कविता को दोहराते हैं। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। भगवान किसको किसको प्रेरित किए, किसको किसको सेवा लिए। एक दासिया गौरी थे, वो सादा परिवार, छोटे परिवार में जन्म था, उनकी सेवा, उनका भजन जगन्नाथ बहुत सुनते थे और जगन्नाथ को बहुत अच्छा लगता था। एक बार एक राक्षस था, उसका नाम था दमनका। ये राक्षस जो था ये किसी से भी नहीं मारा जा रहा था। आखिर में विष्णु भगवान को उसको मारने के लिए आना पड़ा, और जब विष्णु भगवान उसको दौड़ाने लगे मारने के लिए और उसके गले पे अपना पैर रख दिए, तो राक्षस बोला प्रभु अब आपका चरण जब हमको लग गया है तो आप हमको कैसे मार सकते हैं, हम तो शुद्ध हो गए। भगवान बोले बात तो सही है, मेरा चरण लग गया तो तुम शुद्ध हो गए। बोला प्रभु आप हमको मार नहीं सकते, अभी हम आपका भक्त बन गए। बोला अरे ये बात तो गजब कर दिया। बोले प्रभु हमारा एक ही निवेदन है कि हमको अपने छाती में कहीं पे एक जगह दे दो, हमेशा अपने छाती में बन के रहना चाहते। तो विष्णु भगवान एक हरा रंग का उसको मोती बना दिए और अपने छाती पर रख दिए। बाद में वहाँ एक राजा हुआ उड़ीसा का। वो जो राजा था वो भगवान का भक्त था, लेकिन वो जुआ खेलने में बहुत उसका आदत खराब था। जुआ देख के उसको सब भूला जाता, तो जुआ खेलने के लिए बैठ गए। तो भगवान जगन्नाथ का प्रसाद लेके पंडित जी आए, बोले प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद है। वो सुनिए मेरा जुआ खेलने में लगा हुआ है। तो दाहिने से आया तो नहीं, तो बाएं से आया, हाँ क्या है, हाथ से उठाया, देखा तेरे तो जगन्नाथ प्रसाद है। उसका होश उठा, बोला बाएं हाथ से जगन्नाथ का प्रसाद उठाए, घोर अपराध हुआ है हमसे। बोले इस अपराध का एक ही उपाय है, जब को अपने बाएं हाथ काटना हो। सब लोग बोले नहीं बाएं हाथ मत काटो, तो फिर ये हो जाएगा वो हो जाएगा। राजा बोला नहीं, हमको अपना बाएं हाथ काटना है। रात के दिन बिना किसी को बताए राजा ने अपना बाएं हाथ जगन्नाथ जी के अपराध भजन के समर्पण करके एक जगह गाड़ दिया, गड़वा दिया जमीन। गड़ने के बाद कुछ दिन के बाद देखते हैं कि वहाँ पे दमनक एक वहाँ पे
अनजान तरह का एक पौधा उग गया जिसका नाम कोई नहीं जानता और उसमें बड़ा विशेष विशेष खुशबू आ रही। तो राजा बोला ये कैसे हो गया भाई। अब राजा जब अंदर गया देखने के लिए, देख रहा है कि यही जो पौधा है उसका पत्ता सब जगन्नाथ के पूरा शरीर पे लगा हुआ है, उसी का खुशबू आ रहा है। तो राजा बोले तो थर्ड क्लास पौधा है, जड़ी बूटी टाइप का चीज है, ये जगन्नाथ के ऊपर अच्छा चीज नहीं। बोला इसको हटाओ। अब बोला कौन पुजारी लगाया, उसको लेके आओ, हम पीटेंगे उसको पकड़ के। कहाँ से इसको उठाया, कौन लगा दिया। तो पुजारी तो रोने लगा कि भाई हम नहीं लगाए, ये अपने से लग गया। तो भाई कैसे कौन लगाया पता नहीं। अब राजा वापस गया, जगन्नाथ जिसके स्वप्न में आए, बोले देखो राजा हम खुद गए थे वहाँ उठाने के, और देखो मेरा वहाँ पे मेरा सब जो है नुपुर कपड़ा वपड़ा सब वहाँ पे मोती उती गिरा हुआ है, देखो। देखा तो सही में दिखा गिरा हुआ। बोला ये हमको फूल रोज हमको विशेष विशेष श्रृंगार में हमको चाहिए। तो राजा बोला जी हुजूर जैसा बोलिए वैसा। उठ के राजा देखता है तो उसका जो बायां हाथ कटा हुआ था वो वापस आ गया, जैसा था वैसे ही आ गया। और वो जो फूल है दमरक फूल, वो भगवान के दायना करके एक उत्सव होता है, उसमें उसको चढ़ता ही चढ़ता है। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। तो जगन्नाथ जी केवल तब लीला करते हैं और जगन्नाथ जी वहां लीला करते हैं, ऐसा नहीं। जगन्नाथ जी अपनी लीला पूरे दुनिया में करते हैं। एक बार विदेश में एक जगह जगन्नाथ जी का पूजा हो रहा था और भारत में एक माता जी थी, उसको सपना आया और वो जगन्नाथ बोल रहे अरे हमको विदेश में ये लोग भेज दिया है, देखो ठीक से सेवा नहीं कर रहा है, खाना नहीं दे रहा है। अब वो जगन्नाथ आए, अभी उठ के फोन उनकी कि भाई जगन्नाथ का हमको फोटो भेजो, सबको कौन सा जगन्नाथ का है हमको मैच करना पड़ेगा। फोटो मैच करने लगी तो एक इटियोप की जगह है विदेश में, वहां का फोटो से वो जगन्नाथ मैच हो गए। तो समझ गए कि यही जगन्नाथ का जो है दिक्कत हुआ है। तुरंत वो नंबर निकाली मंदिर का, हरे कृष्ण मंदिर, इसको फोन लगाई सुबह सुबह, बोले आपका जगन्नाथ हमको सपना दिए हैं कि आपके यहाँ सेवा नहीं हो रहा है, सेवा बढ़ाइएगा, क्या कमी बताइए। खास करके जगन्नाथ बोले कि आम नहीं खिला रहा है। वो पुजारी बोला अरे बाप रे बाप, ये जगन्नाथ इंडिया का माता जी को फोन करके बोल रहा है कि यहाँ आम नहीं खिला रहे, नाम खराब कर देगा। वो लोग देखा कि 3 गो आम रखा हुआ था, लेकिन वो लोग खिलाया नहीं था, इसलिए कि लोग हरा हरा आम दिख रहा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कभी वो लगड़ा आम हरा होता है लेकिन मीठा होता है। वो लोग काट के खिलाया, जगन्नाथ बोला जो है सो खिला देते हैं। जब भोग लग गया और जब प्रसादी बटा तो खाया तो दिख रहा इतना मीठा आम, बाप रे बाप। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। मुंबई में एक हमारे भक्त है, तो जगन्नाथ जी का विग्रह रखे हैं और जगन्नाथ जी की सेवा करते समय उनके पास उनको सुबह सुबह कंपनी जाना रहता था, तो कुकर में दाल खिचड़ी बना के खिलाते थे। तो क्या करते थे, खिचड़ी लगा के ब्रश करते रहते थे। तो एक दिन एक सीनियर भक्त आए वरिष्ठ उनसे, वो आके देखे कि मुंह धो रहा है और जगन्नाथ का खाना बन रहा है। बहुत डांटे उसको, ऐसे जगन्नाथ को ऐसा खाना खिलाते हैं। बोले मुंह धो लो, नहा धो लो, फिर से बढ़िया से बना के खिलाओ। तो बेचारा सोचा कि बात तो सही है, वो भोग लगाना बंद कर दिया। अभी जगन्नाथ वो सीनियर भक्त वरिष्ठ भक्त के सपने में आया। बोले तू कौन होता है रे इसको सिखाने वाला कि कैसे खाना बना के खिलाएगा? हमको इसका दाल और खिचड़ी बहुत पसंद आता है, बोलो उसको खिलाएगा नहीं तो हम खाना बंद कर देंगे। यही जाके बोला रे भैया तू बहुत बड़ा भक्त है, तेरे को छोटा भक्त समझने का हम गलती किए, तू जैसे बना रहा है बनाओ, हमारा जान छोड़। तो जगन्नाथ स्वामी जो है बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बहुत ही लोगों की सेवा करते हैं और जगन्नाथ जी आज पूरे दुनिया में कोने कोने में, श्रील प्रभुपाद जी उनको स्थापित किए। श्रील प्रभुपाद जी
70 साल की अवस्था में भारत से निकले, विदेश में प्रचार करने गए। इनका यहाँ फोटो है। ये प्रभुपाद जी का फोटो है। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में अमेरिका गए, 40 रुपया जेब में लेके, 40 रुपया लेके गए। कितना रुपया लेके? 40 रुपया। कहाँ गए? अमेरिका। 40 रुपया लेके आप लोग कहाँ तक जा पाइएगा? दरभंगा जा पाइएगा? अरे यहाँ से बजीरपुर जाइएगा तो 20 रुपया जाना और 20 रुपया आना, खत्म 40 रुपया। 40 रुपया लेके अमेरिका चले गए प्रभुपाद, और वहां जाके डंका बजा दिए धर्म का इतना जोर का कि हर आदमी वहां पे मुल्ला मुड़ होके ऐसा गिरुआ कपड़ा पहन के प्रचार करने लगा। गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का, गूंज रहा ब्रह्मांड में अब तो स्वर उसकी मुरली का। वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका। वृंदावन का ग्वाला देखो पहुंच गया अमेरिका। हर माथे पे लगा हुआ है हरे कृष्ण का टीका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। लगवा दिए। अमेरिका का अच्छा आदमी जो है टीका लगा लिया। वहां के औरत लोग साड़ी पहनने लगी। पूरे दुनिया में ये आंदोलन फैल गया। प्रभुपाद जी 70 साल से लेकर 82, 12 साल के अंदर पूरा दुनिया में इसको फैला दिए। 10 लाख लोगों को दीक्षा दे दिए। गांव-गांव में, शहर-शहर में इसको फैला दिए। जैसे हनुमान जी लंका कैसे गए, लंका जाके असुरों के गढ़ में जाके डंका बजाए, वैसे प्रभुपाद जी अमेरिका भी असुरों का गढ़ ही था, उसमें जाके डंका बजा दिए। और डंका बजा के हरिनाम और भगवत गीता बांट के 50 करोड़ गीता बंट चुका है पूरी दुनिया में। हरि बोल। और ऐसा हो गया है कि हरे कृष्ण जो है पूरे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बनने जा रहा है। गांव-गांव में हरे कृष्ण होगा, शहर-शहर में हरे कृष्ण होगा। जो राजा होगा, जो प्रेसिडेंट होगा, जो प्रधानमंत्री होगा, सब लोग टीका लगा के बोलेंगे जय हो। बाके बिहारी लाल की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, कृष्ण बलराम भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। अरब के शेख लोग भी बोलेंगे सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री भी बोलेगा सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की। सब लोग पूरे दुनिया में डंका बज रहा है। धीरे धीरे आज नहीं तो कल सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जपने वाले हैं। आप किस लिए देरी कर रहे हैं? आप भी चालू कर दीजिए। अरे मिथिला का आदमी पिछवा जाएगा तो दुनिया में नाम खराब हो जाएगा। सीता जी बोलेंगी कि हमारा घर में लोग पिछवा गया, ये कैसे हो सकता है? है नहीं, हो नहीं सकता। तो सब लोग रोज नाम जपिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सीता जी के प्रसन्नता के लिए इतना जोर से बोलना है कि यहाँ से कम मधुबनी तक, अहिल्या आश्रम तक आवाज जाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब की आवाज सीतामढ़ी पहुंचना चाहिए, थोड़ा और आगे तक जाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जनकपुर पहुंचा देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगन्नाथ जी, किशोरी जी,
आप लोग पे भर भर की कृपा करें, आप लोग के हृदय में आपकी भक्ति का वर्धन करें, आपके पूरे गांव के सबके लोगों का वर्धन करें, आसपास के सब लोगों का वर्धन करें। यही शुभकामना है, यही आशीष है। और जगन्नाथ जी की कथा तो अनंत है, चलते रहेगा। अब बार बार हम लोग आते रहेंगे ऐसी कथा करने के लिए आप लोग के समक्ष। आप लोग के पास एक नोटबुक जाएगा, कल जैसे गया था भगवान को हम लोग नाम अर्पण किए थे सबका, उसमें आज जो लोग आए हैं अपना अपना नाम लिखिए और ठाकुर जी के सामने दिखाएंगे कि ठाकुर जी लोग आए थे। देखिए इन लोग के जीवन में भक्ति नहीं बढ़ेगा तो जिम्मेदार आप होने वाले। एक बार की बात है, आखिरी में छोटी सी कथा। राम दरबार में हनुमान जी बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं, भरत जी महाराज बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं। एक वहां पे एक सादा नागरिक, सामान्य आदमी पहुंच गए, बोला हुजूर आपका नाम पतित पावन है, लेकिन यहाँ कौन पतित है जरा हमको बता दें। ये आपके बगल में लक्ष्मण जी महाराज तो सीधा अनंत शेष, इनको कौन पतित बोलेगा? ये भरत जी तो विष्णु के अंश है, इनको कौन पतित बोलेगा? ये विभीषण तो आपका 3 लाख नाम जपते रहता है, इसको कौन पतित बोलेगा? इस सुग्रीव तो आपकी सेवा में जान दे देता है, इसको कौन पतित बोलेगा? अंगद तो आपके लिए सांस लेता है, इसको कौन पतित बोलेगा? और हनुमान जी, इनको कौन पतित बोलेगा? ये तो कलेजा फाड़ते हैं, आपका नाम, आपका सुंदर सा विग्रह दिखाई पड़ता है। बोला खाली एक ही आदमी पतित है हुजूर, वो है हम। अगर पतित पावन नाम रखना है तो याद रखिए कि हमारा उद्धार करना पड़ेगा। अब नहीं तो नाम निकालिए आपका पतित पावन, फिर आप बोलिए भक्त पावन, भक्त लोग को उद्धार करने वाला नाम रखिए। पतित पावन नाम नहीं रख सकते हैं, रखना है तो पहले मैं उद्धार करूं। बोलो पतित पावन रघुनाथ भगवान की। भगवान पतित पावन है तो भगवान के सामने जाके यही बोलना है, आप सबका नाम दिखाने वाले हैं। प्रभु ये सब लोगों का नाम जो आ गया है, सबका उद्धार आपको करना है। और आप बोलिएगा आप नहीं करते तो पतित पावन नाम अपना कटवा देंगे, सीधा जी से बोल के ये नाम कटवा दीजिए। तो ठाकुर जी जो है बड़े कृपालु हैं, मिथिला में आप लोग को बास हुए हैं, पुण्य नगर है, पुण्य क्षेत्र है, आप लोग धामवासी हैं, आप सब कथा के अधिकारी हैं। हमने आपकी सेवा में 3 संध्या को कथा किया, कि हमारा परम सौभाग्य है। ऐसी सेवा का अवसर हमको ऐसे और मिलते रहे, यही प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से, आप लोगों से, सब भक्तवृंद से, अपने गुरु महाराज से, श्रील प्रभुपाद जी से। और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा आप लोग पे बनी रहे, आप लोग भगवान का नाम जपते रहे और प्रभु के कार्य में लगे रहे, यही आशीर्वचन है। जय श्रील प्रभुपाद, जय गौरनिताय, जय पंचतत्व, जय राधा माधव भगवान, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा कथा हुआ, 3 दिवसीय कथा तो कभी खत्म नहीं होता है, उसको विराम देते हैं, फिर आगे चलते रहेगा। तो प्रभु जी ने आज बहुत अच्छा द्वारका लीला और वृंदावन लीला दोनों का महात्म बताया, और जगन्नाथ रथ यात्रा क्यों होता है इसके बारे में बताया। तो